नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good evening everyone. सबको very very good evening. Good evening, good evening. बलराम, राहुल, दिनेश, राज खत्री, आइकॉनिक हमारे आइकॉनिक स्टूडेंट है। सबको very very good evening. Good evening, good evening. सबको good evening. राज खत्री ने हमारे आइकॉनिक स्टूडेंट है। हेलो हेलो। यस राज, आप तो हमारे स्पेशल स्टूडेंट हो, आइकॉनिक स्टूडेंट हो। हाँ मैम। डू यू फील सो? हाँ, हाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम कुछ अलग हो? नहीं, मुझे तो कुछ अलग नहीं लग रहा है, वैसा ही है। वैसे ही रहना है, सारे स्टूडेंट्स सेम होते हैं, बस आइकॉनिक एक हाँ नाम दे दिया गया है। आइकॉनिक को तो हाँ। मुझे आइकॉनिक प्रूफ करके दिखाना है। ये मेरा आइकॉनिक स्टूडेंट है, देखो ये 50 में 50 लाया है प्री में, ये मेंस में 198 लाया है, ये मेरे आइकॉनिक। ठीक है, कहाँ से मैम हो? अभी तो यानी कि 50 मैं बाड़मेर से हूँ, राजस्थान बाड़मेर। ओके, राजस्थान से। चलो अभी तो आपने शुरू हाँ किया है ना बैच को? हाँ, अभी शुरू किया है। चलो लगे रहिए। ग्रामर बैच में आते हैं। हाँ, ग्रामर भी, हाँ दोनों ही मैंने अभी अपेक्स वाला दोनों ही बैच लिए हाँ, हुए हैं अभी। दोनों करना है, उसके बाद मैं बताऊंगी और क्या क्या करना है। ओके हाँ मैम। ओके। जयपुर से कहाँ से हो? राजस्थान से? वो आएंगे आपके घर आपसे मिलने। कहाँ से हो भाई, कहाँ से हो, कहाँ से हो? आई लव यू मनीष, आई लव यू टू। आई लव यू टीचर को कर रहे हैं। आइकॉनिक में स्पेशल कुछ नहीं होता है, सब सेम सेम होता है वही। इसीलिए मैंने पूछा कुछ आइकॉनिक का अलग से फीलिंग, आइकॉनिक वाली अलग से फीलिंग आ रही है क्या? उन्होंने बोला कि उनको नहीं आ रही। गुड, नहीं आ रही है तो अच्छी बात है। वी ऑल लव यू, आई लव ऑल माई स्टूडेंट्स। कल आपका एसएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली कल आपके एसएससी का नोटिफिकेशन, कल 23 है ना, आने वाला है, तो अच्छी बात है। उसके बाद भर भर के यूट्यूब पे आएगा स्ट्रैटेजी 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 स्ट्रैटेजी। मुझे पता नहीं क्या स्ट्रैटेजी चाहते हैं। मैंने आपका शीट एक शीट डाला है, सेकेंड वाला शीट अभी मिलने में टाइम लगेगा। फिक्सड हुआ है, विजिलेंट हुआ है, बेनिफिशिएंट हुआ है, डीवी वाला हो गया था, सेल्फिश। आज हम बेनिफिशियल करेंगे। हाउ टू कवर सीडीएस नहीं हुआ है। अच्छा, सीडीएस वाले नहीं हुआ है। ओके, अभी स्ट्रैटेजी आएगा, ये होगा वो होगा। मुझे भी बोला जा रहा है मैम स्ट्रैटेजी बनाइए, सब बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ये सब क्या दिखा रहे हो? अच्छा, ये सब दिखा रहे हो, नोट्स बनाए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो लास्ट में देखती हूँ, नोट्स बनाए। वेरी गुड। वैसे आज मैंने आपको पीडीएफ भी डाल दिया है। वेरी गुड। किसका है भैया? ऋषभ का है। वेरी गुड। आज मैंने पीडीएफ डाल दिया है, समुद्र मंथन का पीडीएफ डाला है, चेक कर लेना। क्लास शुरू होने के पहले ही डाला है, अपडेट सेक्शन में पीडीएफ डाला हुआ है। समुद्र मंथन 1 का, 2 का भी मिल जाएगा। 2 में अभी खुश रहिए रजत, खुश रहिए। हाँ भाई, लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करना ना, वो पहले का यहाँ A4 बना हुआ था तो A4 डाल दिया। नहीं नहीं, न्यू वाला मिल जाएगा, न्यू वाला। सबके नोट्स बना रखे, बहुत अच्छा है। नोट्स बना रहे हो ना तो बहुत अच्छा है, चीजें याद हो जाएगी। हमने कल लास्ट क्लास बेनिफिशिएंट किया था ना। बेनिफिशिएंट क्या होता है? बेनिफिशिएंट का मतलब क्या है? हाँ, जो लोग बहुत उदार होते हैं, बेनिफिशिएंट जो लोग बहुत उदार होते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। चलो आंसर बताओ, क्या किया? जिनका दिल बड़ा होता है, जिनका दिल बहुत लार्ज होता है। लार्ज तो चीजों के लिए भी होता है, बट ये लार्जेस्ट उस व्यक्ति के लिए बोलते हैं जिनका दिल बड़ा होता है। दिस पीपल आर मैग्नानिमस। मैग का मतलब है मैग्नीफाइंग ग्लास, छोटे चीज को बड़ा करके देखना। फिर ऋषि मुनि होते हैं, ये ऋषि मुनि होते हैं, तुरंत माफ कर देते हैं। म्यूनिफिशेंट होते हैं। और क्या होते हैं? ये देवी होते हैं, देवी होते हैं। सेल्फलेस होते हैं। वेरी गुड। चैरिटी करते हैं, चैरिटेबल होते हैं। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, या जिनका एल्ट्रुइस्ट होते हैं, फिलैंथ्रोपिक होते हैं, वेरी जेनरस होते हैं, बहुत जेनरस है, लिबरल है, बहुत कठोर नहीं है, इसका दिल बड़ा है। बाउंटी है, बाउंटी तो गिफ्ट होता है, किसी को गिफ्ट देते हो ना, बाउंटीएस। गिफ्ट देना मतलब दिल बड़ा है भाई, बाउंटीएस है, बहुत सारा गिफ्ट देता है। चलो कंपैशनेट भी डाल दो। ये तो बेनिफिशिएंट हो गया। ये बेनिफिशिएंट हम उन लोगों के लिए यूज करते हैं। और एक होता है बेनिफिशियल। He made over all his wealth to an orphanage. Very good, Abhishek. Very good.
अब आपको देख देख के ना सब बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है कि मैम वी नो द वर्ड पावर बट वी डोंट नो द करेक्ट टाइमिंग, मतलब इट डज नॉट कम टू अवर माइंड कि कैसे कर, तो वो बेचारे दुखी हो जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए नहीं घबराना, जितना आप अपना बेस्ट से बस देना। यस 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 बोल रहे हैं। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, फायदेमंद, 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 लाभदायक, जो आपके लिए फायदा हो, बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, एक्सरसाइज बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, ठीक है। और ज्यादातर बेनिफिशियल वाले वर्ड ना, अभी फिक्स प्रेपोजिशन चल रहा है, यूट्यूब पे फिक्स प्रेपोजिशन चल रहा है, तो ज्यादातर बेनिफिशियल वाले वर्ड टू लेता है, टू टू। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, एडवांटेजियस टू, फेवरेबल के साथ फॉर आ जाता है, होलसम टू, सेलिब्रस टू, प्रोफेसर का मतलब होता है फायदेमंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, यूजफुल तो पता है, फायदेमंद, एडवांटेजियस भी पता है, फेवरेबल भी है। फेवरेबल मतलब आपके सपोर्ट में है, आपके फायदे का, ठीक है। सैलू, होलसम कैसे याद रखोगे? दिस इज अ होलसम फूड। अब एग्जाम में क्या आएगा, ऐसा आएगा, होलसम आएगा और ऑप्शन में दे देंगे, ऑप्शन में दे देंगे, अरे रुको, ऑप्शन में दे देंगे फुल और एक ऑप्शन में दे देंगे हेल्दी। अब कुछ बच्चा होलसम को कंफ्यूज कर जाएंगे, हमारे कुछ स्टूडेंट्स होल से, उन्हें लगेगा अरे होल का मतलब तो फुल होता है ना, होल का मतलब तो पूरा, वो होल का मतलब होता है द होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड मतलब द एंटायर वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड। लेकिन ये होलसम है, होलसम का मतलब फुल नहीं है, होलसम का मतलब है हेल्दी, लाभदायक है, हेल्दी, हेल्दी। टू मच मैग्नेनिमिटी इज नॉट सैल्यूटरी यस टू हेल्थ। तो होलसम का मतलब भी होता है लाभदायक। और इसका ना एक वर्ड लिख सकते हो, साउंड। एक तो साउंड का मतलब होता है आवाज, और एक साउंड का मतलब होता है ना साउंड हेल्थ। साउंड हेल्थ का मतलब है उसकी हेल्थ अच्छी है, हेल्दी है, हेल्दी है। साउंड स्लीप, आपने साउंड स्लीप लिया, बहुत चैन की नींद, बहुत हेल्दी स्लीप लिया आपने, हेल्दी। साउंड स्लीप भी लेते हैं, स्नोरिंग, खराटे, खराटे, खराटे वाले स्लीप साउंड स्लीप थोड़ी होती। क्या प्रॉब्लम है स्वाति आपकी? मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। क्या है आपकी प्रॉब्लम, बताइए प्लीज, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए स्वाति। लव यू करमजीत, लव यू। अरे कॉल करूंगी, मैं कॉल करूंगी बाद में, ठीक है। क्लास शुरू होते साथ कॉल नहीं करना है ना, लास्ट में, लास्ट में, क्लास शुरू होते साथ नहीं करना है, लास्ट में करना है। सैलुब्रियस, होलसम का मतलब याद रखना, होलसम का मतलब फुल मत समझना, होलसम का मतलब हेल्दी, लाभदायक। और सैलुब्रियस तो याद ही रखोगे, सैल्यूब्रियस वर्ड याद रखो और सैल्यूटरी याद रखो, सैल्यूटरी। कैसे याद करोगे? सल्लू, सल्लू भाई के मसल्स बहुत हेल्दी है, हाँ, सल्लू से याद रखा था, सल्लू भाई बहुत हेल्दी है, बॉडी बिल्डर हेल्दी है। और सैल्यूटरी, सब लोग उसको सल्यूट करता है क्योंकि बहुत हेल्दी है, मतलब हेल्दी है मेंटली और फिजिकली, अच्छा है। हेल्दी का मतलब मोटा ही नहीं होता है, हेल्दी का मतलब है निरोग, बिना बीमारी के, सब लोग उसको सल्यूट करता है। अरे मेरे लैपटॉप पे लॉग इन नहीं हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम मैं थोड़ी सॉल्व करूंगी, ये सब मैं थोड़ी, मुझे थोड़ी पता है ये सब। तो सैल्यूब्रियस का मतलब है सल्लू भाई के मसल्स हेल्दी है और उसको लोग सल्यूट करते हैं क्योंकि मेंटली और फिजिकली एकदम हेल्दी है। ये सब आप अपने स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से पूछो। प्रोपिशियस कैसे याद करेंगे? अच्छा, एक वर्ड हमने किया था ना, प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट मतलब क्या होता है किसी को, हाँ, प्रोपिशिएट मतलब किसी को शांत करना, शांत करना, ठीक है, शांत करना, अपीस करना, एसुएज करना। अच्छा, उस दिन मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो करवा रही थी, तो वहां पे काम वर्ड भी था। ओके, अगर अगर हनी पीते हो ना तो आपका गला, सब था वहां पे, और वहां पे शायद अपीज वर्ड भी था, वहां पे पैसिफाई भी था। तो ये सब का मतलब भी शांत करना, और काम का मतलब भी शांत करना, और एक काम का मतलब ना सूद करना भी होता है। अच्छा, काम नहीं था, सूद था। हाँ, ये तो शांत करना, और सूद करना मतलब गले को सूदिंग इफेक्ट देता है, दर्द वगैरह, खराश वगैरह कम करता है। तो एक तो सूद का मतलब पेन को भी कम करने के लिए यूज होता है, तो वहां पे सारे वर्ड्स थे बट सूद वाला ऑप्शन फिट हो रहा है। काम भी था, सूद भी था, हाँ। हाँ, पैलिएट, पैलिएट, पैलिएट वर्ड भी याद रखो। पैलिएट वर्ड को कैसे याद रखो? पाली लैंग्वेज, पॉल, पॉल का मतलब है फ्रेंड, फ्रेंड आपके दुख को कम करते हैं। ओके, फ्रेंड आपके पॉल दुख को कम करते हैं। पैलेट, उसको कलर पैलेट मिल गया, कम करना। उसी तरह प्रोपिशिएट वर्ड है, एक तो प्रोपिशिएट का मतलब है शांत करना, ओके, प्रोपिशिएट का मतलब शांत करना, और उसी तरह प्रोपिशियस, कोई तूफानी चीज शांत हो गया। अच्छा चलो, आप इसका निमोनिक बनाओ, आप लोग ज्यादा अच्छा बनाते हैं। प्रोपिशियस का निमोनिक बनाओ। प्रोपिशियस का मतलब है आपके लिए फायदेमंद है, फेवर। प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट से याद करो, प्रॉफिट। आज सरप्राइज है, 1 आवर की क्लास है, 2 आवर की क्लास है, सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है। कितने आवर की क्लास है, सरप्राइज है, प्रॉफिट से याद रखोगे, प्रॉफिट। लुक्रेटिव, ये वर्ड आपने सुना होगा, लुक्रेटिव, ये जो डील है ना बहुत लुक्रेटिव है। लुक्रेटिव डील का मतलब है बहुत फायदेमंद है, ये तो सुना है। लुक्रेटिव जॉब है मतलब बहुत फायदेमंद जॉब है, बहुत सैलरी मिलने वाली। प्रो फोन, प्रो वाला फोन मिल गया, शांत हो गया, फेवरेबल है। प्रॉफिटेबल तो पता है,
लुक्रेटिव बनाओ, कुछ लुक्रेटिव बनाओ, अगर कुछ माने तो ऐसे तो पता ही है आपको, लुक्रेटिव जॉब, रेट बढ़ गया, बहुत लुक्रेटिव, बहुत अट्रैक्टिव सैलरी है, मतलब फेवरेबल है, भर भर के आइकॉनिक आज मिल रहे हैं मुझे। और जब तक आइकॉनिक को नहीं करो ना, ये अनअकैडमी का सिस्टम ना बहुत गड़बड़ है, जबरदस्ती मुझे इनवाइट करना पड़ता है, नहीं तो दूसरे वाले बच्चों से बात ही नहीं हो पाएगी। हेलो हेलो सब ठीक है? मैम, हाँ मैं न्यू स्टूडेंट हूँ मैम, मैं कैसे आपका कोचिंग लेना चाह रहा हूँ। ओके ओके, आप ऐसा करना कि ये बैच वोकैब का है, जी मैम। तो ये वोकैब है, आप ग्रामर का बैच चलता है, ठीक है, ग्रामर का बैच 3:30 बजे चल रहा है, तो कल आप 3:30 से 5 वाले बैच में आ जाना, ठीक है, ये मैम ग्रामर का बैच है। हाँ स्टार्टिंग बैच है मैम ये वाला, ये बैच 3 से 5। ये बैच अभी 1 वीक हुआ है, तो मान के चलो न्यू है, ओके मैम। ठीक है, ये बैच न्यू है। तो आप ऐसा करो ना, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि तब तक आप क्या करो ना, इस न्यू बैच का रिकॉर्डेड देखो, कल से ज्वाइन मत करना, ठीक है? 3 से 5 वाला मैम, हाँ 3:30 रिकॉर्डेड के बाद, वीडियो। हाँ इसका रिकॉर्डेड देखना, कल मत आना, क्योंकि कल एक ऐसे जगह पे हम लोग रहेंगे ना। अच्छा आ जाना, और जो छूटा है उसका रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, थैंक यू मैम। और ये भी बैच में आते रहना, ठीक है? अरे हाँ, ये क्या कर रहे हैं ना कि आगे कुछ बढ़ने ही नहीं देते हैं, आइकॉनिक को डालते रहेंगे, जब तक आप उन्हें इनवाइट नहीं करोगे आगे बढ़ता नहीं है। We are up in the arms about this abysmal iconic. ऐसे ही होता है, आते रहेगा, आप किसी से नहीं बात करोगे, जब तक उनसे नहीं बात करोगे ना, दूसरा क्लिक नहीं होगा। ये मैं अपने, मेरे लिए सब बराबर है। चलो सैल्यूट करो, हेल्दी है, ठीक है। अपॉर्चून का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी से याद करो, अपॉर्चुनिटी मतलब मौके का, फेवरेबल, सही समय का, फेवरेबल टाइम का फायदा उठा लेना, ठीक है, फेवरेबल टाइम। हाँ, Unacademy is biased. Now my students will use all the word power on Unacademy. चलो, अरे नहीं ऐसा नहीं, आप लोग देखो जो भी है, लेकिन आप लोग से तो आइकॉनिक तो अभी आया है ना। ओके, आइकॉनिक ना, ये सब ड्रामा ना, ये सब इमोशनल ड्रामा नहीं करोगे। मैं अपने सब स्टूडेंट्स को सेम मान के चलती हूँ। अनअकैडमी ना जॉन्डिस आई हो गया है, येलो आइड नहीं है, जॉन्डिस आइड का मतलब होता है पक्षपात करना, बायस्ड बाय। मेरे सब स्टूडेंट्स सेम है मेरे। हम लोग अनअकैडमी जो करेगा अनअकैडमी ना, तो हम लोग तो उससे वर्ड पावर सीखते जाएंगे, हमें तो फायदा वर्ड पावर का उठाना। अनअकैडमी जॉन्डिस आइड हो गया है, और नॉर्मल वाले बच्चे ना आइकॉनिक वाले से ग्रीन आइड हो गए हैं, सब जल रहे हैं। ये सब याद करना। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन फी ज्यादा है, तो अपॉर्चुन और इनोक्वस याद रखो। इनोक्वस को याद रखो। अरे वो तो इनोक्वस है, ये तो इनोसेंट है मतलब हार्मलेस है। इनोसेंट है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इनोसेंट है, सबके लिए फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद। कभी कभी नहीं जाता है आइकॉनिक वहां पे इतना ज्यादा फ्लैश करने लगेगा ना कि आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हो। तो ये सब इनो हेल्दी होता है। अच्छा, इनो हेल्दी होता है, इनो। चलो एक बार फिर से बेनिफिशियल का मतलब है, एकदम दिमाग में सब वर्ड को ध्यान में देखो, ऋषभ की तरह सब देखो, मैं भी देख रही हूँ, आप भी देखो स्लाइड को, एकदम बेनिफिशियल, फायदेमंद, इसको एकदम स्कैन करो दिमाग में एक साइड। बेनिफिशियल, यूजफुल, एडवांटेजेस स्कैन करने की जरूरत नहीं, हर बच्चे को पता है यूजफुल और फायदेमंद। सल्लू भाई के मसल्स बहुत हेल्दी है, वेरी गुड। होलसम को होल से मत करना, दिस इज अ होलसम फूड। होलसम फूड का मतलब बहुत हेल्दी खाना है। माय गॉड, ओमिक्रॉन स्केयर हैज, ये बच्चा तो बहुत ऑब्सेस्ड हो गया है, ये बच्चा वोकैब को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो गया है, कंट्रोल करना है भाई। देखना कहीं मैथ्स पे अब आप मत पढ़ो, इंग्लिश मैथ्स पढ़ो। होलसम का मतलब है, होलसम फूड का मतलब है हेल्दी खाना। अब तो मुझे भी जेलस हो रही है, शशि थरूर विल आल्सो गेट जेलस ऑफ हिम। प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल है, प्रोपिशियस मतलब प्रॉफिटेबल है, फायदेमंद है, लुक्रेटिव तो पता है, ओके, और प्रॉफिटेबल पता है। सल्यूट करता है सब लोग अच्छी चीजों को सल्यूट करते हैं, हेल्दी चीजों को। हेल्दी, अपॉर्चुन मोमेंट, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना अच्छे वक्त का, और इनोसेंट है, किसी को हार्म नहीं करेगा। और ये तो सबको नुकसान पहुंचाएगा। देखो, सबसे तो मैं ये सब करवाऊंगी, मैं ये सब आपको 2 बार करवाऊंगी। पहले तो देखो, अब नए स्टूडेंट जो है ना, वो मुझे बोलेंगे कि मैम वर्ड पावर याद नहीं होता है, कैसे याद करना है। तो एक बार मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को बोलूंगी, नुकसानदायक का फायदेमंद का उल्टा होता है नुकसानदायक। चलो इसी बात पे नुकसानदायक का बताओ। और किसी ने कॉपी नहीं खोला होगा। एक तो है डेलीटेरियस, वेरी गुड।
डेलिटेरियस का मतलब है नुकसानदायक, यही सोचिए, हार्मफुल है, हार्मफुल है। और पेरिलस बताया, पेरिलस। फिर आपको पार्लस बताया, ब्यूटी पार्लर में जाके खतरनाक वर्ड है। फिर मेनेसिंग, मेनेस या मेनेसिंग, बोलते जाइए बोलते जाइए। और हैजार्डस है, बच्चों ने कैसे याद रखा है, उन लोगों को भी पिछले बैच में पहली बार ही पढ़ाया। बेनफुल है। ये नॉक्स वर्ड का मतलब भी होता है हार्मफुल, नॉक्शियस, एबनॉक्शियस, हाँ, परनीशियस, वेरी गुड। और भी वर्ड होंगे, परनीशियस। एक वर्ड होता है प्रीकैरियस, प्रीकैरियस, परनीशियस। चलो अब इसको एक बार ऐसे देख लिया जाए। देखो ये सब इनिमिकल, वेरी गुड। देखो टीचर बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स याद दिला रहे हैं। इनिमिकल, डेडली। अब आप बोलोगे, कुछ बच्चों को लग रहा होगा ना कि ये सब बुक खोल के बैठे हुए हैं। जियोपाडाइज करना, जियोपाडाइजिंग, डेडली, लीथल, खतरनाक, जियोपाडाइजिंग। अब आप बोलोगे कि मैम इतना वर्ड क्या एग्जाम में एक साथ लिख देना, ऐसा नहीं है। एग्जाम में उनका मन है भाई, फेटल, उनका मन है कि वो कुछ भी पूछ दे, कोई भी वर्ड पूछ दे आपको। जितने भी खतरनाक वाले वर्ड्स है, मतलब खतरनाक से रिलेटेड है, नुकसानदायक से रिलेटेड है, आपको वो वर्ड याद करना। ओके। अच्छा, आपको विनीत ये लग रहा है कि बुक खोलकर बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बच्चे अक्सर आंसर देते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा ना, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। कुछ हो सकता है बैठे होंगे, लेकिन कुछ मुझे नहीं लग रहा है बैठे हैं, क्योंकि मुझे अपने आई स्वेयर है, देखो एक तो आई स्वेयर है, इंग्लिश की कसम खा के बोल दिया, इन द नेम ऑफ इंग्लिश। नहीं खोल के बैठे, उनको याद है, कॉपी नहीं खोले हैं वो। कॉमन वर्ड्स है ये सब, कितनी बार यूट्यूब पे और अनअकैडमी पे आप पढ़ चुके हो। तो ये तो वो वाला तो बेनिफिशियल तो फायदेमंद था, ये नुकसानदायक है, ये वर्ड सबको पता है। डिसएडवांटेजियस पता है, डिसएडवांटेजियस पता है, हाँ। आपको और बता रही हूँ, डेडली भी पता है ना, डेडली है। अच्छा चलो, डेडली भी पता है। डेडली मतलब घातक, नुकसानदायक। जैसे बोलते हैं ना, डेडली वेपन्स, डेडली डिजीजेस, डेडली वेपन्स, नुकसानदायक, जो आपकी जानलेवा, जानलेवा मतलब घातक। लीथल भी पता है, लीथल ड्रग्स होता है, लीथल मेडिसिन या लीथल वेपन्स होते हैं। ओके, ये तो सबको पता है। हाँ, मैंने आपको परनीशियस वर्ड किससे सिखाया है? परनीशियस वर्ड कहाँ है? एक मिनट, हाँ, परनीशियस, ये मैंने आपको बायोलॉजी से रिलेट करके बताया होगा। बायोलॉजी में है परनीशियस एनीमिया। एनीमिया क्या है? जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बॉडी में आयरन, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। जब बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ना, तो वो बॉडी के लिए नुकसानदायक है। लीथल कंप्यूटर गेम में भी होता है। डेडली कॉम्बिनेशन, डेडली पॉजिटिव है, स्लेइंग, ब्यूटी, तो अलग अलग। स्मैक भी बताया था, स्मैक तो एक स्मैक करना, ड्रग्स ले रहे हैं तो पिटाई हुई है, ये बताया था। ओके, गर्ल्स को हीमोग्लोबिन की कमी होती है, गर्ल्स को मत बोलो, मतलब फीमेल्स में, मतलब टेंडेंसी होती है, ऐसा नहीं, फीमेल्स में थोड़ी हीमोग्लोबिन कम होने की टेंडेंसी होती है। ओके, कॉमन वर्ड है, कॉमन है फीमेल्स में। ओके, और नॉक्स का मतलब भी होता है ना, नॉक्स, ये वर्ड नॉक्स एक रूट है जिसका मतलब होता है वेरी हार्मफुल। ब्लड की डेफिशिएंसी नहीं होती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है। अरे ड्रग का तो मतलब होता है, आप तो ड्रग ऐसा बोल रहे हो जैसे कॉमन थिंग है। इतना ना ड्रामेबाजी मत करो, बहुत सारे स्टेट्स में ड्रग कॉमन हो गया। एक ड्रग का मतलब दवा भी होता है। केमिस्ट के पास ड्रग्स लेने जा रहे हो तो वो वाला ड्रग्स मत समझ लेना, मेडिसिन भी होता है। नॉक्स का मतलब ही होता है हार्मफुल, नॉक्स वर्ड याद करना। ये जो नॉक वर्ड है ना, ये नॉक वर्ड नाइट से रिलेटेड है। एक नॉक होता है नाइट, जैसे नॉक्टर्नल बर्ड्स होते हैं ना, इसका रूट बनता है नॉक, नॉक का मतलब है नाइट, इससे एक बनता है नॉक्टर्नल। ये आपके वन वर्ड में आता है। नॉक्टर्नल बर्ड्स जो निशाचर होते हैं, जो रात में जगे होते हैं, जैसे आउल और बैट, आउल और एक होता है डायूर्नल, नॉक्टर्नल का उल्टा, डायूर्नल मतलब डे से रिलेटेड, डे से, ठीक है, और ये रात से। तो नॉक का मतलब नाइट से, नॉक्स का मतलब ही होता है घातक। तो नॉक्शियस वर्ड हो या एबनॉक्शियस हो, एबनॉक्शियस नहीं, ऑबनॉक्शियस हो, सबका मतलब होता है घातक। एक नॉइसम भी होता है, एनओआई के सेंस में, घातक के सेंस में, घातक, एबनॉक्शियस, घातक। ओके, एक नॉक इज, वो तो एब्रिविएटेड फॉर्म। एक होता है, ये बता दिया है, नॉक्शियस हो गया, नॉक का मतलब होता है हार्मफुल के सेंस में। डेट्रीमेंटल, ये मेंटल हो गया है, कोई भी पर्सन मेंटल हो गया है ना, मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ व्यक्ति आपके लिए हार्मफुल है। एक तो ये बताया था इनोकुअस मतलब इनोसेंट है बेचारा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट मेंटल हो गया है, मेंटल लोग नुकसान ही पहुंचाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब्ड है।
होलसम का उल्टा नॉइसम हो सकता है। बेन, बेन आपने सुना है? अच्छा, टेक्नोलॉजी इज अ बून, टेक्नोलॉजी एक बून है, बून का मतलब है वरदान, वरदान। और बून का उल्टा होता है बेन, बेन, बेन का मतलब होता है अभिशाप, अभिशाप। तो किसी के लिए अभिशापित हो मतलब बेनफुल हो, मतलब कर्सफुल हो, आप हार्मफुल हो किसी के लिए, ये क्लोज टेस्ट में आता है कहीं भी आ जाए। बैशफुल का मतलब क्या होता है दीपांश? बैशफुल बहुत शाई लोग होते हैं, बहुत कॉय होते हैं, शाई, टिमिड, डरपोक, दब्बू, शर्मीला टाइप ऑफ इंसान। डेम्योर, स्किटिश होता है, स्किट में ड्रामा वगैरह स्टेज में जाने से डरता है। शिपिश होता है। अब देखो, मैं तो एक वर्ड मुझे पता है, वो सबको इतने सारे पता है। डिफिडेंट है। बेनफुल, बेन का मतलब अभिशाप। नॉय बताया ये नहीं। पेरिलस, पेरिलस कैसे याद करोगे? देखो वैसे तो परिल, परिल का मतलब होता है खतरा, खतरा, और पेरिलस से खतरनाक हो गया। अब पार्लर, एक तो पार्लर्स भी होता है, ब्यूटी पार्लर में जाते हो ना तो बहुत डेंजरस मेकअप कर देते हैं। कुछ पार्लर्स वाले होते हैं ना, कुछ पार्लर्स वाले होते हैं। कोरोना बून फॉर अन अकेडमी, अच्छा। श्रिंकिंग वॉयलेट, बैशफुल पर्सन, कॉय। पार्लर में जाते तो है बेचारा सुंदर बनने के लिए, बट पार्लर में जाके कभी कभी बहुत डेंजरस मेकअप कर देता है। तो ये जो पार्लस और पेरिलस, दोनों का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक। बेलफुल भी नुकसानदायक के सेंस में जाएगा, डेंजरस। हैजार्ड तो पता है। प्रीकेरियस कैसे याद रखोगे? पहले से केयर करो, पहले से केयर करो, नहीं तो आगे जाके नुकसान झेलना होगा। प्री केयर, प्री मतलब पहले से केयर करो, नहीं तो आगे जाके नुकसान झेलना पड़ेगा। लीथल पता हो गया। और मेनेस आपको कई बार बताया, मेनेस वर्ड हो, मेनेस नाउन है। मेन लोग, अब इक्का, एस, एस तो ताश तो सुना होगा ना, ताश में अपना इक्का को यूज करते हैं। ये जो मेन है, ताश में अपना इक्का को कब यूज करेगा? जब वो खतरे में आएगा, चेस में खतरे में आएगा, तब वो डेंजरस सिचुएशन में अपने इक्का को यूज करेगा। मेनेस का मतलब खतरा, और मेनेसिंग का मतलब है खतरनाक, सेम है। खतरा नाउन है, खतरनाक एडजेक्टिव। थ्रेट में, थ्रेट में। आपने इक्का तभी खोलना चाहिए जब सामने वाला खतरनाक हो, बदमाश हो। हाँ वही है, बहुत जबरदस्त बोला है। प्रीवेरिकेट का मतलब क्या होता है? प्रीवेरिकेट, पहले से वेरीफाई करो, नहीं तो तुम्हें धोखा मिलेगा, ठीक है। और प्रीकेरियस, पहले से वेरीफाई करो, नहीं तो तुम्हें धोखा मिलेगा, और धोखा मिलेगा तो तुम तो नुकसान में चले जाओगे, प्रीकेरियस स्टेट में चले जाओ। तो याद रखना है। देखो ऐसा ना, ये ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है भूलने की। ऐसा थोड़ी है पहली बार में याद हो जाएगा, थोड़ा सा बार बार रिवीजन करना है। मैं निमोनिक बना रही हूँ, आप मुझसे भी अच्छा किसी और अच्छे से बना सकते हो। जियो, जियोपाडाइस कैसे बताया है? अगर थोड़ा बहुत निमोनिक याद रहेगा तो जियोपाडाइस। ये जियो ने आकर, जियो कंपनी ने आकर बाकी सारे कंपनी के लिए खतरा कर दिया है। जियो की मोनोपोली हो गई है, जियो की मोनोपोली हो गई है, बाकी सारा कंपनीज खतरा में पड़ गया है, इसकी मोनोपोली हो गई है, का अधिकार हो गया। एयरटेल के लिए खतरा हो गया। पॉलिटिशियंस ऑफ प्रीवेरिकेटिंग क्वेश्चंस, अच्छा। पहले मुझे A4 का पढ़ के, रुको इस बच्चे का नाम मैं याद कर ले रही हूँ, दिग्विजय। मैं आपसे हर दिन समुद्र मंथन वाले वर्ड का, हर दिन रेज योर हैंड में आपसे पूछूंगी, हर दिन आपसे पूछूंगी क्वेश्चंस, और देखूंगी कि जब आप सब आपको याद हो गया तब सेकंड वाले का A4 मिले। दे दो आपको A4 में, एक SBI में और एक RBI में रखने के लिए। भाई मैं आपको बताती हूँ, मैं हर दिन आपसे कॉल पर पूछूंगी, याद कर लिया दिग्विजय? डिजास्टर तो पता है, आपदा। डिलीटेरियस, इसको डिलीट करो, डिलीट करो, आपके कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है, उसको डिलीट करो। डिलीटेरियस, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हार्मफुल है। और इनिमिकल कैसे याद रखोगे? इनिमिकल, इनिमिकल को याद करो, इनिमिकल है, एनिमी है, एनिमी की तरह है। एनिमी तो नुकसान ही पहुंचाएगा, एनिमी से रिवाइज कर लेना। तो ये सब वर्ड याद रखना है। खतरनाक वाले वर्ड्स बहुत आते हैं, ये हर साल ना, हर साल किसी ना किसी सेट में खतरनाक वर्ड्स आएगा। ओके, ये सब याद है। नॉक्स को याद कर लेना, नॉक्स, नॉक्स का मतलब ही है खतरनाक, नॉक्स या नॉइसम, खतरनाक। और परनीशियस को याद कर लो, परनीशियस एनीमिया। बेनफुल मतलब अभिशाप, नॉइस, पेरेल, खतरा, पार्लर में जाके खतरनाक मेकअप। पहले से प्री, पहले से केयर करो, नहीं तो पहले से केयर नहीं करोगे ना तो कोरोना आपके लिए डेडली हो सकता है। मेन लोग अपना इक्का को खतरे के समय यूज करते हैं, जियो ने आकर सबके लिए खतरा कर दिया। डिलीट करो, खतरा, एनिमी है, खतरा है, भूल जाओगे।
हाँ, ये सब जगह यूज होता है, फिक्स प्रीपोजिशन में भी। ये सब पहले वाले समुद्र मंथन में था। ये ना पहले ही वाला समुद्र मंथन अभी हो रहा है, अभी सेकंड वाला नहीं करवा रही हूँ, पहले वाले में था। इनको हर समय नया 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 वर्ड चाहिए। सुनते ही नहीं है, बहुत मासूम है। कि मासूमियत, व्हाट शुड आई से नाउ। बेनिफिशियल से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। अभी मैंने आपको बेनिफिशियल, फायदेमंद पढ़ाया, फिर उसका एंटोनिम पढ़ाया, नुकसानदायक। अब हम उसका इडियम्स भी तो करेंगे, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना, यू आर इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ। जैसे जैसे आप हेल्दी नहीं हो, आपकी तबीयत खराब है, तो आप क्या बोलते हो? आपकी तबीयत खराब है, यू आर अंडर वेदर। अंडर वेदर का मतलब है आप मौसम के प्रभाव में हो, आपकी तबीयत खराब है, यू आर अंडर वेदर। और आप बोलोगे आई एम इन द पिंक ऑफ माई हेल्थ। पिंक कलर थोड़ा, पिंक कलर मतलब ताजगी और बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है, तो यू आर इन द पिंक। थैंक यू दिग्विजय। ऐसा मत सोचना कि योर वोकैब क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल। ये बोल के मत सोचना कि मैं आपसे पूछूंगी नहीं, याद है मुझे नाम आप। ऑन गुड टर्म्स, दोनों गुड टर्म्स में है, दोनों गुड टर्म्स में, इसका मतलब है दोनों में अच्छी दोस्ती है, एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। रोलिंग इन मनी, रोलिंग इन मनी का मतलब होता है ना बहुत अच्छे कंडीशन में होना, बहुत फायदे में होना। जैसे बोलते हैं ना किसी को देख के, अरे इसके तो दिन अच्छे चल रहे हैं, ही इज रोलिंग इन मनी, रोलिंग इन मनी। रिच होना, बहुत रिच। मैना फ्रॉम हेवन, ये किसके लिए बोलते हैं? बेचारा बेचारा बहुत दुखी था, ओके, बहुत दुखी था, और जो उसको हेल्प मिला ना, उसके फ्रेंड से जो हेल्प मिला, इट वाज अ मैना फ्रॉम हेवन। मतलब हेवन की तरफ से कुछ उसको फायदा हो गया, अनएक्सपेक्टेड गुड लक। एक मैजिकल पावर होती है मैना फ्रॉम, एक मैजिकल पावर जिससे ब्रिंग होम द बेकॉन, इसका भी मतलब होता है, बेकॉन एक बर्ड है, एक पोएम थी। हाँ, हिट द जैकपॉट, जैकपॉट हिट कर दिया, अरे इसके तो उसने ठीक सीधा जाके जैकपॉट हिट किया, मतलब सक्सेसफुल हो गया, उसकी तो लॉटरी निकल गई है। एस इन द होल। अच्छा, वैसे एस का अन अकेडमी होता है ना, एस योर परफॉर्मेंस विथ रानी मैम। अपने परफॉर्मेंस को एस करो, एस करो मतलब, एक एस का मतलब क्या है? हाँ, अपने परफॉर्मेंस को निखारो, इंप्रूव करो, होन करो, निखारो, पॉलिश करो, अपने परफॉर्मेंस को और भी एनहांस करो, इंप्रूव करो, HONE वाला, बेटर करो, बूस्टअप करो। हाँ, और वो तो अलग है। और एस इन द होल, ये याद रखना, एस इन द होल, एस का मतलब भी इक्का, सही समय पे इक्का यूज करके अपना काम निकाल लिया। जैसे अभी मेनेस बताया, मेनेस मेनेस खतरे में, खतरे में इक्का यूज करके अपना काम कर लिया। एस वर्ड से, हाँ, एक्सेलरेट से भी कर सकते हो। बियर फ्रूट्स, दिस विल बियर फ्रूट्स, ये आपको फल देगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। एज फिट एज फिडल भी बोल सकते हो, जो एज फिट एज फिडल, जो व्यक्ति बहुत हेल्दी होता है ना, हाउ आर यू, तो आप बोलोगे आई एम फिट एज फिडल, फिडल की तरफ फिट है। विंडफॉल, विंडफॉल का मतलब भी लक मिलना। अलाइव एंड किकिंग इज, ये तो फायदेमंद का है। अरे कहाँ गया, फायदेमंद वाला हो गया। अब आ जाओ एंटी, एंटी डाइलुवियन। पहले तो मुझे बताओ कि ये एंटी का मतलब क्या होता है वैसे। हाँ, एंटी नहीं नहीं नहीं, ये वाला एंटी नहीं है, ये वाला एंटी का मतलब है किसी के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट चला गया, ओके। और ये एंटी का मतलब क्या है? आपको याद होगा, मैंने आपको जब ग्रामर पढ़ाया था, सब्जेक्ट वर्ब, उसमें एंटीसीडेंट पढ़ाया था, या एंटीसीडेंट छोड़ो, ये एंटी का मतलब बिफोर होता है, ये भी छोड़ो। आपको याद है ना, AM पढ़ते हो, 12 बजे से पहले AM और 12 बजे के बाद PM। तो AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, एक एंटी का मतलब होता है पूर्व, पहले, पहले 12 बजे से पहले इज एंटी मेरिडियन, और PM इज पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन मतलब 12 बजे के बाद, और ये एंटी मतलब 12 बजे से पहले। तो ये ANTE, एंटी का मतलब होता है पहले। तो एंटी डायलोवियन का मतलब होता है कोई भी चीज एंटी है, बिफोर, बिफोर मतलब पहले का है। ये जो डायलुवियन है ना, एंटी डायलुवियन, थोड़ा सा अगर बाइबल वगैरह का थोड़ा सा ज्ञान रखते हो ना, तो एक एंटी डायलुवियन बिब्लिकल फ्लड का जिक्र है, बहुत बुरी तरह से फ्लड आया था, फ्लड, फ्लड। और उस जैसे वो इतना भयानक फ्लड है ना, तो उस फ्लड को हम एक काल से जोड़ देते हैं, बहुत फ्लड आया था, उस फ्लड से पहले वाला समय, उस फ्लड के बाद वाला समय, वो एक डेल्यूज। तो बस आप याद रखो, एंटी का मतलब होता है बिफोर,
कोई भी चीज बिफोर मतलब प्राचीन, प्राचीन, प्राचीन। ओके अच्छा, एक चीज याद रखो, एक वर्ड होता है ये वर्ड प्राइम, एक होता है प्रेम और एक होता है प्राइमल, बट अलग है। और प्राइमरी तो पता है, प्राइम से ही प्राइम है। हाँ तो चलो आप मुझे बताओ क्या है प्राइम, प्राइम टाइम, प्राइम का मतलब क्या है? एक तो प्राइम मिनिस्टर भी होता है प्राइम मिनिस्टर भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है। और एक प्राइम टाइम का मतलब प्राइम इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट प्राइमरी के सेंस में इंपॉर्टेंट। और एक तो प्राइम मिनिस्टर वाला भी होता है भाई, मुख्य वाला, वही मुख्यमंत्री नहीं, प्रधान, प्रधान मतलब इंपॉर्टेंट, ओके हेड। और एक प्रेम, ये प्रेम का मतलब क्या होता है? ये लोग, ये प्रेम का एक मतलब होता है वेरी फॉर्मल। प्रेम लोग होते हैं ना जो बहुत औपचारिक होते हैं, हर जगह सब चीज उन्हें प्रॉपर चाहिए, परफेक्ट चाहिए, बहुत मतलब प्रॉपर फॉर्मल लोग होते हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। एक अमेजॉन प्राइम होता है, जिस अमेजॉन प्राइम का सब लिया हुआ है तो आपके पार्सल्स वगैरह भी जल्दी आ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत स्टेड होते हैं, बताऊंगी, ये बहुत स्प्रूस होते हैं, मतलब बहुत चीजों को बहुत नीट एंड क्लीन, हर चीज बहुत बहुत वेल मैनेड होते हैं, वेल मैनेड। ओके और ये प्राइमल, ये प्राइमल मतलब एकदम प्राइमरी स्टेज में, एकदम प्राचीन वाले स्टेज में। अरे आ जाता है, मैंने ट्राई किया है, अमेजॉन प्राइम का लेने से आ जाता है, प्रूडिश होते हैं। ये स्प्रूस एक तरह का क्या होता है, ये गूगल करना, एक तरह का ट्री है ये ट्री इतने अच्छे से है ना, ये ट्री का शेप इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है ना, एज इफ लगेगा कि किसी ने मतलब उसको काट छाट कर रखा हुआ है। तो इतना सुंदर से सजाया हुआ वो ट्री होता है, एक स्प्रूस है, कॉनिफरस और वो सब, उसको हम स्मार्ट बोलते हैं, बहुत वेल मेंटेन, वेल मेंटेन नेटी है, आएगा आएगा, बहुत सुंदर से है कॉनिफरस ट्री, मतलब बहुत, फोटो भेजो मैं दिखाऊं, मैं बताती हूँ। स्प्रूस ट्री पर जाओगे इसका फोटो आएगा। क्रिसमस ट्री थोड़ा अलग होता है। तो प्राइमल, प्राइमरी मतलब बहुत प्राचीन है, प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री में बहुत पहले का है, प्री का मतलब है प्राचीन, प्राचीन, प्राइमल। बोनजाई तो अलग है, बोनजाई तो छोटा प्लांट्स होता है, वेल मेंटेन। एबोरिजिनल, हिस्ट्री में पहले का है। एक तो पीछे ही पड़ गया है, चलो छोड़ो। एबोरिजिनल, आदि मानव, जो प्राचीन है। एबोरिजिनल को कैसे याद करोगे? एबोरिजिनल का मतलब है ओरिजिनल है, और जितनी भी पुरानी चीजें होती है ना वो ओरिजिनल होती है, प्राचीन। अभी तो मिलावट आ गया, जैसे एबोरिजिनल मतलब ओरिजिनल है, ओरिजिनल है मतलब एकदम प्राचीन, बोलते हैं ना, पुरानी पुरानी चीजों की अलग ही बात हुआ करती थी, सब चीज ओरिजिनल और शुद्ध हुआ करता था। अब तो ग्रैंड मदर, नानी दादी ये बोलते हैं अब तो सब चीज में मिलावट आ गई है, अब ओरिजिन वाला चीज बहुत प्योर हुआ करता था, ऐसे याद रखो। हमारे जमाने में तो प्योरिटी था। फोटो भेज दिया है, हाँ ये देखो, यही वाला पेड़ है, देखो कितना सुंदर पेड़ है, ऐसा लगता है ना उसको काट छाट कर एकदम स्मार्ट बनाया गया, देखो कितना सुंदर है। ये स्प्रूस वाला है, मतलब एकदम और भी सुंदर शेप होता है। अच्छा ये स्प्रूस है, ये वाला स्प्रूस ट्री होता है, सबको दिख रहा होगा, देख लिया सबने, तो स्मार्ट ट्री है, स्मार्ट ट्री है, देख लिया देख लिया। एबोरिजिनल मतलब बहुत ओरिजिनल है, ठीक है, एकदम ओरिजिनल है, कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि प्राचीन है। एंशियंट तो पता है, प्रिमिटिव लोग पता है, प्रिस्टीन, जैसे प्रिमिटिव होता है ना वैसे ही प्रिस्टीन, प्रिस्टीन का मतलब भी होता है प्राचीन। और हम प्रिस्टीन को प्योरिटी से भी जोड़ते हैं, किसी की ब्यूटी को, की पवित्रता को बताने के लिए प्रिस्टीन ब्यूटी, मतलब उसकी ब्यूटी इज सो प्योर, कुछ मिलावट नहीं है। प्रिस्टीन का मतलब प्योरिटी भी जाता है, प्राचीन भी जाता है, देख ले, नेचुरल, नेचुरल, प्राचीन। प्रेस्टिजियस अलग ना, प्रेस्टिजियस तो ऑनर के सेंस। आर्कियाक किया है आपने, कई बार मैं आपको बोलती हूँ कि ये वर्ड आर्कियाक हो गया है, अब ये यूज में नहीं है, बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, आर्कियाक पुराना हो चुका है। आर्कियोलॉजी, हाँ आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी हड़प्पा और वो सब वाली सोसाइटी ऑब्सोलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोलीट भी हो गया। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब इसको डिलीट करो, पुराना हो गया, नॉट इन यूज। और होरी, होरी कैसे याद रखोगे? एंटीक तो पता है ना, एंटीक का मतलब एंटीक फर्नीचर, पुराने जमाने का एकदम प्राचीन। और प्राई, प्राई मॉडियल, प्राइमल, प्राइमरी पहले का। होरी कैसे याद रखोगे? होली वॉर्स, हड़प्पा से होरी याद रखोगे, अच्छा हड़प्पा होरी, होली से याद रखोगे। स्कैंडिनेविया का मीनिंग क्या है? ये तो स्कैंडिनेविया तो जगह का नाम है, स्कैंडिनेविया पुराना हो गया है। होरी, होरी मतलब कोई भी चीज बहुत पुराना हो चुका है, होली तो पुरानी हो चुकी है, उसका मीनिंग पूछ रहे हैं वो। एपॉक का मतलब क्या होता है?
एपॉक क्या होता है? युग, युग वो टाइम पीरियड, यू ड्यूरेशन, एपॉक युग, इस युग में, एरा, एरा एपॉक ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरेशन वाला, स्पैन विद इन अ जनरेशन, वही है। मुझसे नहीं पूछा, बच्चों से पूछ। एंटीक, जैसे मुझे ना एंटीक, अब मुझे बहुत एंटीक पीछे चीजें पसंद है। एंटीक मतलब जो बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है। एंटीक पीस। प्रीमोडियल, प्रीमोडियल मतलब प्रिमिटिव है, यहाँ भी देखो PRI है, प्रिमिटिव, यहाँ भी है PRI, प्रिमिटिव, प्राइमल, सबका मतलब है पुराना, पुराना। यूनिक अलग है, यूनिक तो अद्भुत, बट एंटीक मतलब पुराना भी है, यूनिक भी है। एंटीक में पुराना भी होता है, यूनिक में पुराना थोड़ी होता। ये प्राचीन है और इसका उल्टा क्या है, यहाँ पे लिखा है फ्रेश है, मॉडर्न है, न्यू है, रिसेंट है, करंट अफेयर। और नोवल कोरोना वायरस, ये तो सुनते आ रहे हैं हम लोग पिछले 2 साल से, नोवल कोरोना वायरस। एक नोवल का मतलब उपन्यास वाला, नोवल स्टोरी बुक वाला है, और एक नोवल का मतलब होता है नया, नया नया नया। नोवल कोरोना वायरस मतलब नया नया कोरोना वायरस जो आया है हमारे देश में लेटेस्ट। टिक टक की, हाँ एंटीक, मेरे पास एक एंटीक घड़ी है, वो टिक टिक की आवाज मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने लगाया है। घड़ी की हीटर की तो आवाज नहीं आ रही है ना, सब आवाज आ रही है। घड़ी की टिक टिक आ रही है, हीटर की भी आवाज आ रही है, हीटर भी जलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना गर्मी लग रही होगी? हीटर की गर्मी तो आप, हाँ नहीं लग रही, चलो ठीक है। हीटर का लाइट दिख रहा है, अच्छा। नोवल का मतलब नया, और नोवेल्टी का मतलब है नयापन। नोवेल्टी, नोवेल्टी, नोवेल्टी का मतलब है नयापन। क्या डिफरेंस है? ये नया है और ये नयापन है। नयापन मतलब न्यूनेस, बस कोई डिफरेंस नहीं है। ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। नया और नयापन नाउन और एडजेक्टिव। इंडिजिनस क्या होगा? मेरी आवाज भी आ रही है, ओके। इंडिजिनस क्या होगा? ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, रूट वर्ड लास्ट में करेंगे। इंडिजिनस प्रोडक्ट, इंडिजिनस का मतलब है स्वदेशी, अपने देश का, देश स्वदेशी। और ये क्या है? इंडिजेंट, इंडिया के जेंट्स, इंडिया के जेंट्स बहुत क्या होते हैं, गरीब होते हैं। इंडिजेंट का मतलब है पुअर। इंडिया के जेंट्स पापड़ बेच बेच कर काम चलाते हैं, पॉपर होते हैं, पॉपर, इंडिजेंट। और एक वर्ड बताया है इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट। दीदी ने बहुत डांटा, डिग डिग किया, डिग किया, देखो डिग कर रहा था, खुदाई कर रहा था, कुछ मिला नहीं, बस चीटी मिली, बेचारा गुस्सा हो गया, एंग्री, एंग्री। पेक्यूनियरी, इम्पेक्यूनरी होगा, इम्पेक्यूनरी, पेक्यूनरी तो पैसों से रिलेटेड है, पेक्यूनियरी पैसों से रिलेटेड है। और इम्पेक्यूनियरी या इम्पेक्यूनियस का मतलब ही होता है गरीब, गरीब। डोमेस्टिक भी हो सकता है, नेटिव भी हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है। तो चलो ये तो प्राचीन हो गया, ठीक है, ये प्राचीन हो गया। अरे मैं आपसे लास्ट में बात कर लेंगी, बहुत दुखी है बेचारे। अगर जेंट्स पुअर होते देन हाउ कम फीमेल आर रिच? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दिस? इफ जेंट्स पुअर होते तो हाउ कम द कनेक्शन की, हाउ कम वुमेन आर रिच? दे हैव देयर ओन सोर्स ऑफ इनकम। हाउ कम दिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वुमेन आर इंडिपेंडेंट, हाँ। तो ये तो एकदम नया, रिसेंट, और ये तो पुराना, पुराना। एसएससी क्लियर कर लिया है। अब इंडियन, अभी अभी दिल्ली में जुडिशियरी में अगर आप जाके देखो, हाई जुडिशियरी में जाके देखो, तो 80% फीमेल्स है। देखो कैसे सोसाइटी बदल रहा है। 80% फीमेल्स है, 80%। आपको जाके अगर आप जुडिशरी कोर्ट वगैरह में जाओगे ना, नहीं रेशियो तो ठीक है, फीमेल्स का रेशियो तो पहले नहीं होता था। सोसाइटी कितना बदल रहा है, पहले जुडिशरी में नहीं जाने देते थे। इनडायरेक्टली प्रदेश बदल रहा है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हैज बीन चेंज्ड इन बंगाल। अच्छा, बंगाल में भी चेंज हो गया। लेकिन मुझे तो बहुत खुशी है कि सबसे ज्यादा मेल फीमेल वाला रेशियो सबसे अच्छा बिहार में दिखा है, सबसे अच्छा बिहार में दिखा है। हाँ 1020 वाला तो बहुत अच्छी बात है। मैम गर्ल्स की ज्यादा तारीफ करते हैं। और कल ही मैंने आपको, देखो बच्चे, कल ही मैंने गर्ल्स के बारे में बोलेगा ना, ये ना सिर्फ शादी में घूम रहे हैं और कभी लीडर बोर्ड में नहीं आते हैं। मेरे ब्रो लोग बहुत अच्छे हैं, यही लीडर बोर्ड में आते हैं। कल किसकी तारीफ किया था मैंने? और एक चीज ध्यान रखना, ये जो फेमिनिस्ट होते हैं ना, ये फेमिनिस्ट किसको बोलते हैं? ये मेल होते हैं या फीमेल होते हैं? मेल होते हैं या फीमेल होते हैं?
दोनों होते हैं। नारीवादी ना, आप भी ना, अरे मेल नहीं होते हैं नारीवादी आप भी हो सकते हो, फीमेल भी नारीवादी हो सकते हैं, दोनों के लिए है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखो मिस यूनिवर्स और वो सब लेके फीमेल आ रहे हैं। और ये जो अफेमिनिस्ट है ना, ये आता है आपके वन वर्ड में, ये अफेमिनिस्ट वो लोग होते हैं, ये मैन के लिए होता है, वो मैन जो फीमेल की तरह बिहेव करते हैं, जिसको फीमेल की कंपनी पसंद है, फीमेल की कंपनी में रह रहकर ना वो भी फीमेल वैसे ही हो जाते हैं, वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। और फीमेल को आपको सपोर्ट करना, लेकिन मैं ये भी अक्सर बोलती हूँ, मैं अपने डॉटर्स को भी बोलती हूँ, और मैं अक्सर ये भी बोलती हूँ कि अगर फीमेल को सपोर्ट कर रही हूँ ना, तो फीमेल मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मेल को डोमिनेट करना। जब आप मेल का डोमिनेशन नहीं बर्दाश्त कर रहे हो, तो मेल भी आपका डोमिनेशन नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये फीमेल अपने आप को एम्पावर करना है, एम्पावर करना है, किसी को नीचे दिखाने के लिए एम्पावर नहीं किया जाता। मेल शोविनिज्म, हाँ मैं समझ सकती हूँ। फीमेल बदमाश होते हैं भाई, फीमेल एकदम खुश हो जाएंगे, फीमेल बहुत बदमाश होते हैं, इसमें से 1% भी अच्छे नहीं है, खुश हो गए एकदम, सब खुश हो गए एकदम, बदमाश होते हैं, बदमाश होते हैं। अरे उनको खुश करने के लिए बोल दिया है ना, एक खुश करने के बाद उसी में वो खुश रहेंगे, रहने दो, उनको अच्छा लग रहा है। हाँ चलो एक और करके फिर नए वाले वर्ड पे चलेंगे। नगेटरी पे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खत्म करते हैं। वीडियो भी, हाँ सब इक्वल है, हाँ एक तो शुरू हो गए हैं एवरी फीमेल हर फीमेल को सिस्टर नहीं बना लेना, एक आध को छोड़ भी देना है हर फीमेल, ऑल फीमेल, एक दो को छोड़ के भी रखना है, हर फीमेल सिस्टर बना लिया। नगेटरी, नगेटरी वर्ड मेंस का आया हुआ है 2017 का। नगेटरी, नगेटरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अब इसका निमोनिक भर भर के बनाओ। नगेटरी का मतलब है कोई भी चीज बंजर है, बंजर है, कोई भी चीज अफलदायक है, अनप्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, फ्रूटलेस, कोई फल नहीं मिल रहा है, बंजर है। अरे रुको रुको रुको, पांच पांच और चलो वो सब छोड़ो, नगेटरी का निमोनिक बनाओ, बहुत खुश हो गए हैं। चलिए नगेटरी का निमोनिक बनाइए। बंजर है, कैसे याद करोगे? नगेटरी, नगेटरी, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नेगेटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटरी वर्ड को याद कर लो। अरे मैंने इतना काम किया, लेकिन नेगेटरी, नेगेटिव, मुझे सारे नेगेटिव रिजल्ट मिले, नेगेटिव रिजल्ट मिले मतलब बेकार चला गया, अफलदायक, कोई भी मुझे अच्छा, उसका अच्छा नतीजा नहीं मिला। अच्छा वाला वर्ड बनाओ, नगेट्स नहीं मिला। अच्छा नगेट्स, जो न्यूट्री नगेट्स होते हैं, न्यूट्रीला होते हैं, सोयाबीन वाला, नगेट्स नहीं मिला। नो लॉटरी, अच्छा नगेटरी, ओके, जितना मन है नगेटरी का बनाइए। एक तो नगेटरी वर्ड हमारे स्टूडेंट्स नेगेटिव से जोड़ रहे हैं, और एक जोड़ रहे हैं नो लॉटरी, नो लॉटरी, और भी अच्छा बनाओ, और भी, नो लॉयल्टी, बेकार चला गया, नो गारंटी, नो गेट, ये क्या है नो गेट? नो गॉट, अच्छा नो गॉट, नो गॉट मतलब कुछ भी नहीं मिला, गेट तक, गेट, नो गेट, नो गेट बेचारा गया, गेट भी नहीं खुला, फलदायक कुछ मिला नहीं, नो गेट, अब नहीं जाना है, नो गेट एंट्री, अच्छा नो गेट एंट्री, गेट पे एंट्री भी नहीं मिला, सारा उसका प्लान फ्रूटलेस हो गया, बर्बाद हो गया। नेगेटरी का मतलब है बंजर, अफलदायक, ठीक है। वर्थलेस, वर्थ का मतलब है वैल्यू, और वर्थलेस मतलब कोई वैल्यू नहीं है। इनकॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस में तो कोई रिजल्ट मिला, कॉन्सिक्वेंस में कोई रिजल्ट मिला ना, रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस गुड भी हो सकता है, बैड, मतलब कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट, वैसे कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव रिजल्ट के लिए, और इनकॉन्सिक्वेंस का मतलब है नो रिजल्ट, यूजलेस हो गया, नेगेटिव रिजल्ट, ओके, नो परिणाम, नो मिला। नल एंड वॉइड, आपको पॉलिटी वाले टीचर यूज करते होंगे, इसको नल एंड वॉइड कर दिया। नल एंड वॉइड का मतलब है कोई भी चीज को खारिज कर देना, कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, नलीफाई कर दिया। फ्यूटाइल, हाँ इसको याद कर लो, फर्टाइल, ये वर्ड एकदम याद रखना। क्या क्या वर्ड याद रखना है? एकदम फ्यूटाइल तो एकदम याद रखना है, नगेटरी एकदम भर भर के याद रखना है, और इनफिकंड याद रखना है, ठीक है, इनफिकंड, ये सब स्टेराइल भी वर्ड याद रखना है। ये 2-3 वर्ड जो अक्सर ऑप्शंस में मिलते हैं। पोटेंट का मतलब क्या होता है? पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, पावरफुल, शक्तिशाली, और इम लग गया तो नेगेटिव हो गया। इम्पोर्टेंट का मतलब है पावरलेस,
बंजर, बंजर के टाइप से। ये जनरली अ वुमन हु इज नॉट केपेबल ऑफ बियरिंग चिल्ड्रन, वो वुमेन जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते उसको इनफिकेंट बोलते हैं, ठीक है। इनफर्टाइल, इनफर्टाइल याद रखिए, ये पर्सन्स के लिए इनफिकेंट यूज होता है, फिकेंट तो जो फर्टाइल होते हैं। ओके हाँ, स्टेराइल भी बोलते हैं। देखो अब मुझे बता रही हूँ, दो वर्ड याद रखना, एक तो याद रखो फर्टाइल, फर्टाइल तो सबको पता है, नहीं नहीं ये थर्ड जेंडर नहीं है, थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर वो अलग है। ओके एक वर्ड है फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब है हमारा लैंड बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है, ठीक है। तो फर्टाइल का ये ऐसा याद रखो फ्यूटाइल, लेकिन ये एकदम इससे उल्टा है, फ्यूटाइल और स्टेराइल, ये दोनों वर्ड का चलो निमोनिक बनाओ, निमोनिक बनाओ, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल सर्च मतलब बेकार का सर्च है, फर्टाइल तो नाम से ही आ रहा है, फर्टाइल तो सबको पता है, गंगा बेल्ट फर्टाइल है। फ्यूटाइल का मतलब है व्यर्थ, कैसे याद रखोगे? हाँ भाई, वाइल्ड गूस चेज, बेकार का। फ्यूटाइल सर्च, फ्यूटाइल सर्च का मतलब होता है बेकार का सर्च करना, कोई फायदा होने वाला है नहीं, टूट फूट गया है, फूट गया है, हाँ फूट गया है, कोई काम का नहीं, अब ये कोई काम का नहीं है, टूट टिलाट फूट गया है, जो कुछ भी हो, फूटी किस्मत है, कोई काम का नहीं, फूट गया है, किसी काम का नहीं है। और स्टेराइल, अच्छा जब स्टेरिलाइज करते हो ना, चलो अभी तो अभी क्या करते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स को, जब इंस्ट्रूमेंट्स काम का नहीं रहता है तो उसको मतलब खराब हो जाता है, उसको स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइज मतलब फिर से प्योर करके फिर सफाई होती है उसकी, मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज किया जाता है। पहले पहले जमाने में क्या होता था, अभी तो स्टेरिलाइज करते हैं, हाँ वही स्टेरिलाइज। पहले अभी तो डिस्पोजेबल वाला इंजेक्शन आ गया है ना, डिस्पोजेबल वाला इंजेक्शन आ गया है। ओके पहले क्या करते थे ना कि वो अभी एक बार में इंजेक्शन देके हटा देते थे, लेकिन पहले क्या होता था कि इंजेक्शन वो परमानेंट वाला होता था, हाँ उसको क्या करते थे, एक पर्सन को इंजेक्शन देने के बाद ना उसको फिर से स्टेरिलाइज किया जाता था, गर्म पानी में उसको बॉईल कर दिया जाता था, गर्म पानी में हाँ धोते थे, मतलब थोड़ा सा बॉईल कर देते थे, तो उसको स्टेरिलाइज करते थे। स्टेरिलाइज क्योंकि वो बंजर हो जा रहा था, स्टेरिलाइज काम करना मतलब खराब हो जाता था, उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए उसको रीयूज करते थे, हाँ यूज करते थे। एड्स होता था उससे काफी ज्यादा, ऐसा नहीं है, एड्स तो अभी भी हो जा रहा है, कौन सा डिस्पोजेबल में एड्स नहीं हो रहा है, ये पहले होता था, स्टेरिलाइज किया जाता था। भाई वैसे भी डॉक्टर अभी भी ऑपरेशन के पहले ना उनका सारा इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज किया जाता था। डिस्पोजेबल सिरिंज भी होता है, ग्लास तो होता ही है, अब तो यूज है ना उसको, तो वही है स्टेराइल कर देना। स्टेराइल का मतलब भी है बंजर कर देना। फ्यूटाइल, फूट गया, फूट गया अब तो बेकार हो गया, अब कोई काम का नहीं है, स्टेराइल हो गया, फुटाइल स्टेराइल, फर्टाइल अलग है। ग्लास से ही याद रखना है, एंशियंट टाइम में नहीं होता था, हाल फिलहाल तक आई थिंक 20-25-30 साल पहले तक होता था। ड्राई, ड्राई लैंड, ड्राई मतलब बहुत सूखा, बंजर, एरिड, एरिड को कैसे याद रखोगे? रेड, रेड इसे छुटकारा पाना है, बंजर लैंड है, छुटकारा पाना है, रेड। पार्च्ड, ये तो पढ़ा होगा, पार्च्ड, पार्च्ड को कैसे याद रखोगे? पार्च्ड का मतलब ना बहुत सूखा टूटा फूटा लैंड, सूख के जब लैंड टूट जाता है एरिड सॉइल होता है, अरे एरिड सॉइल एक तरह का ड्राई होता है, ड्राई। पार्च्ड, पार्च्ड को कैसे याद रखोगे? पानी की कमी है, पार्च्ड। मूवी भी है पार्च्ड, अच्छा मूवी भी है, ओके। पारा ड्राई हो गया है, पार, पार्क सूखा पड़ा है, पार्क, पार्क सूखा पड़ा है, पारा ड्राई है, कौन सा पारा है जो ड्राई है? अच्छा पारा किसको बोल रहे हो? पार्सल, उस मूवी में पार्च्ड का मतलब क्या था बताओ? सब बच्चे इस वर्ड को याद करने के लिए ना सब बच्चे जाके अभी 2 घंटे की मूवी देखेंगे। चलो क्या था वहां? बैरन, बैरन वर्ड भी याद रखना, बैरन नहीं डाला इसमें, बैरन भी डालो, बैरन कैसे भूल गई मैं? बैरन, बैरन का मतलब भी होता है बंजर, पीछे कहीं होगा बैरन, बंजर, बंजर। एक वर्ड के लिए नहीं, चले जाएंगे मूवी देख, पानी पी लीजिए, मेरा पानी ना कुछ जरूरत से ज्यादा गर्म आ गया है, पी भी नहीं पा रही हूँ। बैरन आइलैंड, हाँ बंजर, बंजर, बैरन लैंड्स, बंजर। डेजर्ट तो वो जगह है ना, रेगिस्तान है, रेगिस्तान है, मैं ही भर के लाई हूँ गर्म पानी। कैप ओपन करके रखा है बलराम, कैप ओपन करके रखा है, दिमाग है मेरा भी है, दिमाग लगा के रखा है ठंडा होने के लिए कैप ओपन कर लीजिए, थैंक यू। चलो अब मुझे कोई याद करवाना है, याद आप नहीं कर पाओगे, पहले मुझे वर्थलेस, अरे इसका तो कोई कीमत नहीं है, बेकार है। इनकॉन्सिक्वेंस,
कॉन्सिक्वेंस का मतलब फलदायक, और इन कॉन्सिक्वेंस नो फलदायक, यूजलेस, नल एंड वर्ड। फ्यूटाइल फूट गया है भाई, फूट गया है, कोई मटका कोई काम का नहीं है। स्टेराइल याद करना, जब चीजें बंजर हो जाती है ना तो उसको स्टेरिलाइज करके और भी काम में प्रोडक्टिव बनाया जाता है। डाई बता। एरिड, एरिड लैंड तो ये तो पता है, डेजर्ट वगैरह एरिड लैंड होता है, सूखा। हीटर बंद कर दो। अच्छा, कर दिया बंद। अन अकेडमी ने एक बॉटल भेजा था, मैंने सोचा ठंड में भेजा होगा, कुछ हॉट बॉटल वाला पानी होगा। गर्म पानी भरा ना, 5 मिनट के बाद वो एकदम चिल्ड हो गया। देन आई रियलाइज कि वो समर का बॉटल है समर वाला है, वो समर का है। उसका पारा चढ़ गया। अच्छा, पारा चढ़ गया, तो पारा चढ़ जाना तो गुस्से के सेंस में हो ना, वो तो गुस्से के सेंस में आएगा। नहीं, पारा नहीं चढ़ा है, पार्च्ड हो गया। पार्च्ड लैंड, ड्राई, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल। वेन, वेन का मतलब क्या होता है? एक तो ये वाला वेन होता है। अब मुझे आप बताओगे ये वेन का मतलब क्या है? याद करो, फर्स्ट डे बताया था। ये वेन का मतलब है ऑल इन वेन। मैंने इतना ट्राई किया बट ऑल इन वेन, सब बर्बाद चला गया। हाँ, वेनिंग मून बताया था। वेन का मतलब WANE, वेन का मतलब है डिक्रीज होना, डिक्रीज, कम होना। वेनिंग मून। एक क्रिसेंडो बताया था, क्रिसेंट मून इंक्रीज करना और वेनिंग डिक्रीज करना। मैंने बहुत मेहनत की बट ऑल इन वेन मतलब मेरा सारा मेहनत बेकार चला गया। तो एक वेन का मतलब तो होता है बेकार चले जाना। अब मुझे आप दूसरा वेन का मतलब बताओ। दूसरा, यस, वेरी गुड दीपांश, वेरी गुड, वेरी गुड। एक वेन वर्ड से मैंने आपको वैनिटी पढ़ाया था, और वैनिटी का मतलब घमंड के सेंस में पढ़ाया। तो एक वेन का मतलब एरोगेंस भी होता है। This is the beauty of the subject. A single word has 2 meanings, and that too both the meanings are very different from each other. Just see the difference between this fruitless, अफलदायक, and arrogance is घमंडी। दोनों बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। हाँ, एक वेन, वैनिटी वैन भी होता है, मेकअप वाला। हाँ, वैनिटी वैन होता है, एक वैनिटी केस होता है। वैनिटी लड़की अपने साथ वैनिटी केस कैरी करती है, मेकअप का सामान, और वैनिटी वैन भी होता है। कुछ तो अपना ना प्लान करके आए होंगे कि आज भी क्लास 9 बजे खत्म होगा। कुछ प्लान करके आएंगे। मैं 9:30 बजे तक फ्री, मैं 9 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। एक वेन अलग है, ये तो नस है, नस। और इनफीकंड याद रखना, इनफीकंड, और वुमेन जो चिल्ड्रन नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फीकंड मतलब फर्टाइल वुमेन। जब मुझे इंपॉर्टेंट काम रहेगा ना, उस दिन मैं 9:30 कर दो, नहीं, उस दिन 9 o'clock रखूंगी, और जिस दिन मुझे मेरे पास टाइम रहेगा मैं 9:30 रखूंगी। अब कल तो मेंस का टेस्ट है, तो कल तो एकदम मान के आना कि 9:30 रहेगा। ये सब डॉगी बात करते हैं, चोर आता है ना, सब चुपचाप सो जाते हैं, 2 बिस्किट दे देते हैं, चोर सो जाते हैं सब। इम्पोर्टेंट, पोटेंट का मतलब होता है पोटेंसी, पावरफुल, पोटेंट, पावरफुल, बहुत पोटेंट है, पोटेंसी है, क्षमता, और उसी वर्ड से इम्पोर्टेंट बना। पोटेंशियल, हाँ, पोटेंशियल है मतलब बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स है, पोटेंशियल। I have 2 dogs। अच्छा, अरे एक चीज और बताना था। और इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया वर्थवाइल, काम का है। मोमेंटस, वर्थवाइल का मतलब इंपॉर्टेंट है, मोमेंटस है, इंपॉर्टेंट है, फर्टाइल है। वैसे जो प्रोलिफिक है ना, प्रोलिफिक का 2 मतलब होता है। ही इज अ प्रोलिफिक राइटर। प्रोलिफिक राइटर, एक तो प्रोलिफिक का मतलब उपजाऊ राइटर तो नहीं हुआ, वेरी एक्सपर्ट, वेरी प्रोडक्टिव है, एक्सपर्ट के सेंस में। और एक प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ, अरेबल। अच्छा, अरेबल वर्ड ना मैंने बिहार से जोड़ा था। हमारे कई बच्चे बिहार में, एक जगह है आरा, कई बच्चे होंगे भी वहां से। अरवल भी है, पता नहीं कहाँ, अरब। हाँ, आरा एक जगह है बिहार में, एक जगह है आरा, और वहां जो वो बेल्ट है ना बहुत उपजाऊ है, वहां पे बहुत खेती होती है, वहां का बेल्ट मतलब बहुत फर्टाइल लैंड है, वहां पे बहुत फर्टाइल लैंड है। ओके, तो एरेबल का मतलब है फर्टाइल। लेकिन रुको मैं बता रही हूँ। एक तो आरा वाला मैंने बता दिया,
बिहार वाले बच्चे हमारे समझ गए होंगे, अरेबल लैंड है मतलब बहुत उपजाऊ है। और जिसको आर वो सब नहीं पता है, ठीक है, जिसको नहीं पता है वो अरब कंट्रीज में भी ना, अरब कंट्रीज भी मतलब अरब देश भी फर्टाइल मानो, बट किस माने अरब भी बहुत प्रोडक्टिव है, किसको लेकर, ऑयल को लेकर, ऑयल। और अरब कंट्री भी बहुत रिच है, प्रोडक्टिव है ऑयल को लेकर, अरब में बहुत ऑयल है और अरब में बहुत खेती वगैरह होती है। किसके पूर्वज अरब कंट्री के थे, जरा बताना किसके पूर्वज थे? अरब लैंड का ऑपोजिट है अरब। अच्छा, हमारे अरब सागर में पानी, अरब सागर भी याद कर सकते हो, अरब सागर बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत पानी है, प्रोडक्टिव है, फ्रूटफुल है। इनफिकंट का मतलब है इनफर्टाइल और फिकंट का मतलब है उपजाऊ। चलो नेक्स्ट वाले वर्ड। और इसका इडियम्स भी कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड में ले जाना है। यूजलेस, मैंने आपको अभी नेगेटरी वर्ड पढ़ाया है यूजलेस, तो अब यूजलेस का इडियम्स भी तो करना होगा। ये सब ना सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। यूजलेस मतलब अफलदायक, कौन ऐसा नहीं है जो नहीं आया, सब भर भर के आएगा। ये कल ही आया था, कहीं ना कहीं ये हर एग्जाम में आता है। यस करणजीत, एंडेड इन स्मोक, ये करणजीत वेरी गुड, पंजाब का नाम रोशन करेंगे। एंडेड इन स्मोक, सारा चीज धुएं में बदल गया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। वाइल्ड गूस चेज, ये जो गूस होता है ना, ये गूस है क्या है, गिलहरी की तरह है, गिलहरी रैबिट वो सब वाली तरह है। तो जंगली गिलहरी के पीछे भागना, ये जो जंगली जानवर होते हैं ना बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उसके पीछे भागोगे मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग करना मतलब हिट करके उठाना, जो हॉर्स मर गया है उसको उठाने से कोई फायदा नहीं है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और इन वेन बताया। अब फूल्स एरेंड, अच्छा एरेंड का मतलब क्या बताया उस दिन मैंने आपको, एरेंड का मतलब बताया था, टास्क मेंस बैच में टास्क वर्क, किसी खास एरेंड पे आपको भेजा गया है, एरेंड पे भेजा गया मतलब किसी खास टास्क पे भेजा गया। और बेवकूफ का टास्क क्या होगा, बेकार का, कोई बेवकूफ को कोई टास्क देखो दोगे ना, उसका रिजल्ट क्या है, यूजलेस करेगा। बेवकूफ को किसी मिशन पे भेजोगे, किसी खास टास्क देके क्या करेगा, कोई रिजल्ट नहीं लाएगा। और ये तो आपको बता दिया है, ऑफ नो अवेल, फॉल फ्लैट कैसे बनाती हूँ, डिजाइन बना बना के, हार्ट बीट होता है ना ऐसे 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 हार्ट चल रहा है, फिर लास्ट में जाके एकदम लाइन फ्लैट हो जाता है, मतलब मर गया है, फेल हो गया, सब मर गया है, पर्सन को डॉक्टर नहीं बचा पाए, कंप्लीट फेलियर, जोक्स फेल फ्लैट, लास्ट में आवाज आते रहती है कुछ देर तक। अब नया वाला, फिल्म में होता है, फिल्म में नहीं होता है, हम लोग फिल्म में देखते हैं, लेकिन इसको मैंने एक लास्ट ईयर मुझे याद है, मैं एक बैच उसके बाद आके बैच पढ़ा रही थी, मैं पढ़ा नहीं पा रही, 20 नियर एंड डियर थे लास्ट ईयर 25 जून को ना, ये मैंने ऑपरेशन थिएटर में जाके ऐसे 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 वाला लाइन वाला देखा था, ऐसा वाला देखा था ऑपरेशन थिएटर में। सर के फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड, ही वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, तो वो वाला सामने देखा था मैंने। RIP। हाँ, ये आवाज मैंने एकदम सामने जाके ऑपरेशन थिएटर में, सॉरी आईसीयू में देखा था। हाँ, वी शुडंट रिकलेक्ट, ऐसा लग रहा था, पूछ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वहां से मुझे याद है, वहां से आके मैंने क्लास भी लिया था, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्लास भी लिया था रात वाली बैच। चलिए अब आ जाइए नया वाला, ये तो किया था ना, ये सब कर लिया था, वैलो करना, सब मजे करना, कंफ्यूट भी करवाया था। डेपर, अभी तो आपने स्मार्ट का बहुत अच्छा वर्ड याद रखा है ना, स्मार्ट का अभी तक ये सब वर्ड याद रखे, बच्चा बहुत स्मार्ट है। स्प्रूस है, ये जो स्प्रूस अभी आप पेड़ दिखाए थे मुझे, ये पेड़ कितना स्मार्ट है, बहुत अच्छे से उसका है, नॉटी है बट स्मार्ट है, नैटी, ये सब वर्ड किया था हमारे बैच में थे ना, स्प्रूस उमेश, ऐसा कुछ नाम था। न्यू वर्ड का अलग से मिलेगा, अभी मुझे उसमें बहुत सारी चीजें कंपाइल करनी है। ओके, सैवी या टेक्नो सैवी है, लेकिन टेक्नो सैवी है ना, काम में स्मार्ट है, बट ये थोड़ा लुक वाइज चीजों में स्मार्ट है, काम के लिए नहीं। दो तरह के लोग होते हैं, एक काम में स्मार्ट होते हैं और ये लुक वाइज भी स्मार्ट होते हैं चीजों को। आप बोलोगे मैम क्या कैसे सिखा रही है, ये डेपर का मतलब होता है ना बहुत साफ सुथरा, अरे नियर नहीं होगा, नीट है, नीट इसको ठीक करना, नीट।
देखो, अगर कोई भी चीज बहुत नीट एंड क्लीन, अगर आप बहुत नीट एंड टाइडी हो, अच्छे से कपड़े पहने हो, बहुत साफ सुथरा, तो नो डाउट आप स्मार्ट ही लगो, स्मार्ट ही लगोगे। हाँ, बच्चों के डायपर से याद करवा रही हूँ। डायपर का मतलब होता है ना बहुत साफ सुथरा। बच्चों का जो डायपर होता है ना, बच्चों का जो डायपर होता है उसको बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए। यस, ड्रेसिंग सेंस गिव्स लुक्स। यस, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। अच्छा, डेपर नाम का, अच्छा फैशन ब्रांड भी है। अच्छा, स्टूडेंट बोल रहे हैं डेपर नाम का फैशन ब्रांड भी है, तब तो बहुत अच्छी बात है। एक फैशन ब्रांड है तो साफ सुथरा, स्मार्ट, फैशनेबल लोग को बोलते हैं। ड्रेस सेंस होता है, अमेरिकन ब्रांड है। ओके, डेपर एक अमेरिकन ब्रांड है। ओके, तो डायपर से याद करो, बच्चों का जो डायपर होता है उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। टेपर का मतलब क्या बताया है? टेपर मतलब टेपर, टेपर करना मतलब कोई भी चीज ऊपर धीरे 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 रिड्यूस होते जाना, चौड़ा सा था धीरे धीरे कम होते जाना, डिक्रीज। टम्बलर, उसी तरह टम्बलर होता है। टम्बलर ना ऐसे ग्लास को बोलते हैं जो ऊपर से चौड़ा रहता है, टम्बल। टम्बलिंग प्राइसेस, टम्बलिंग प्राइसेस मतलब प्राइसेस नीचे गिर रहा है। ओके, एस्केलेटिंग मतलब प्राइस बढ़ रहा है, टम्बलिंग नीचे। तो ये टेपर का मतलब है बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत स्मार्ट। ये सब तो कर ही लिया। स्प्रूस, वेल ड्रेस। डेबोनेर भी किया है आपने, डेबोनेर। देबू, देबू बहुत स्मार्ट है। नहीं, हमने बेबो से याद किया था, आपको याद होगा। देबो, एक मिनट। देबोलीना से भी किया था, देबोलीना से किया था पिछली बार, और देबो को हमने किया था बेबो से। बेबो करीना कपूर है, करीना कपूर नो डाउट फैशन ब्रांड है, वो भी फैशन किंग है। अजय देवगन स्मार्ट है, महादेव स्मार्ट है, एक परफ्यूम भी है देबोनेर, तो स्टाइलिश लोग। तो याद रखना, नीट एंड क्लीन, फैशनेबल। देबोलीना, देबो, बेबो, बेबो इज फैशन, पू फैशन नहीं, कुछ भी आ सकता है, नीट एंड टाइडी। नैटी को कैसे याद करोगे? नैटी है, नैटी साफ सुथरी लड़की है। करीना, हाँ करीना नहीं, हाँ करीना है। तैमूर की मम्मी, तैमूर की मम्मी उसका डायपर साफ सुथरा रखती है। मम्मी भी स्मार्ट और तैमूर भी स्मार्ट। ट्रिम, चीजों को ट्रिम करना क्या होता है? जैसे आप देखते हो आपका बाल बहुत ज्यादा अनकेप्ट हो जाता है, अनटाइडी हो जाता है, तो आप बाल को ट्रिम करते हो। ट्रिम करते हो तो एकदम साफ सुथरा एक स्मार्ट लुक देता है। ट्रिमर होता है, अपने बियर्ड को है। पेड़ को भी देखते हो, शेप देने के लिए आप ट्रिम करते हो। पेड़ को भी, पेड़ की भी ट्रिमिंग होती है, ट्रिमर। क्लासी, अरे ये बहुत स्मार्ट है, इसकी एक क्लास है, बहुत क्लासी लोग होते हैं, एलीट स्मार्ट। इज नॉट फैटी मीन्स इज नैटी। अच्छा, डैंडी भी होता है, डैंडी, ट्रेंडी, डैंडी भी बहुत अपने लुक्स को लेकर ना, डैंडी अपने लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा, DANDY, डैंडी। मेसी अलग है, मेसी यहाँ पे आएगा, देखो मेसी, मेसी यहाँ पे है। मेसी तो अस्त व्यस्त हो गया, वो तो अलग हो, क्लासिक है, एकदम क्लासी लोग होते हैं। बोलते हैं ना यार इस व्यक्ति की तो क्लास है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत स्मार्ट स्टाइलिश है। कैटी इज वेरी नैटी। अच्छा, मेसी, हाँ वो तो फुटबॉल प्लेयर है मेसी। स्नैपी, स्नैपी को भी याद करना, नैपी, बच्चों के नैपी होते हैं ना, बच्चों के नैपी होते हैं। या अच्छा वाला स्नैप भेजना, बोलते हैं ना मेरा स्नैप, मेरा स्मार्ट वाला स्नैप भेजना। स्नैप का मतलब जानते हो ना? स्नैप का मतलब है फोटो, स्नैप करना, एक फोटो होता है। स्नैपचैट, हाँ स्नैपचैट और हो सकता है फोटो भेजते हो अच्छे अच्छे वाले, स्मार्ट स्मार्ट वाले। स्नैप, मेरे अच्छे वाले स्नैप भेजना, स्मार्ट वाला फोटो भेजना। स्नैपचैट, हाँ स्नैपचैट होता है, स्नैपचैट पे स्मार्ट वाली फोटो डालते हो। वो स्नैपचैट पे बनाते हो ना, स्ट्रीक्स वगैरह बनाते हैं स्नैपचैट पे, नहीं करना है वो सब, यूज नहीं करना है। सैसी, जैसे क्लासी होता है ना, क्लासी, बहुत क्लासी है, बहुत सैसी है, सबका मतलब होता है स्मार्ट स्टाइलिश, स्मार्ट स्टाइलिश नहीं बनाना है। सासू माँ बहुत स्मार्ट है। अच्छा, सैसी, सैसी मतलब उसकी सासू माँ बहुत स्मार्ट है, लुक वाइज। वाओ, सास बहू दोनों स्मार्ट है। शशि थरूर, ना शशि थरूर का नाम नहीं लेना। आज मेरे को वो काम नहीं है, कल मुझे हो सकता है फ्राइडे को वो काम हो जाए, मत लो उसका नाम, सही बोल रहे हो। सुष्मिता सेन, सैसी, हाँ सुष्मिता सेन देखते हो कितनी स्मार्ट है, कितनी क्लासी है। सारी हीरोइंस एक तरफ है, सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन में एक क्लास है, क्लास है, मतलब वो थोड़ा सा बाकी से हटकर है, मिस वर्ल्ड, सैसी है। निफ्टी, निफ्टी कैसे याद करोगे? निफ्टी का मतलब भी होता है बहुत स्मार्ट। कैसे याद करोगे? निफ्टी तो सुना होगा,
ये जो हमारा शेयर बाजार में ये निफ्टी वगैरह शेयर वगैरह में सुना होगा ना, स्टॉक मार्केट, सुष्मिता, हाँ, निफ्ट। अच्छा, आपने ये वर्ड सुना है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी? बहुत लोग निफ्ट का कोर्स करते हैं, ठीक है, बहुत लोग अपना करियर निफ्ट में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये निफ्ट का मतलब भी है वही फैशन से रिलेटेड है, फैशन, फैशन। नहीं सुना है? सुन लो, निफ्ट का भी एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ना कटवट थोड़ा सा कट और सिलाई कढ़ाई सीख लिया, इसका बहुत अच्छा से बहुत फैशन। मेरी एक फ्रेंड है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, निफ्ट है, बहुत अच्छा कर रही है। दर्जी नहीं है ये, दर्जी थोड़ा अलग है। 4 ईयर का बैच होता है, फैशन, मनीष मल्होत्रा टाइप, निफ्ट एंड ऑल, इनके अच्छे अच्छे बुटीक्स वगैरह होते हैं, प्रोफेशनल दर्जी है निफ्ट। तो ये निफ्ट नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट है, और ये निफ्टी लोग बहुत फैशनेबल होते हैं। अरे दर्जी ये समझो स्टाइलिश है। स्पिक एंड स्पैन का मतलब भी एकदम स्मार्ट, नीट एंड क्लियर। और वोग तो बताया है, वोग, ये चीज, वोग तो एक मैगजीन भी है, ये बताया है ना, दिस इज इन वोग, ये वोग में है, ये वोग में है, मतलब ये चीज फैशन में, ट्रेंडी है, ये ट्रेंड में, ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंडी है फैशन में। दिस इज इन करेंसी, यस। वोग फैशन मैगजीन है ना, वोग मैगजीन के कवर पेज पे कैटरीना का फोटो आया, जैसे बोलते हैं। अच्छा, फ्रॉम पंजाब, बहुत अच्छा फील्ड है ये भी। डैंडी, डैंडी कैसे करोगे? डैंडी, डैंडी लोग उसको बोलते हैं ना, जो लोग अपने लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं, बहुत सुंदर स्मार्ट बनने के हमेशा डैडी। डैडी इज वेरी स्मार्ट। दांडी मार्च में कौन सा स्मार्ट व्यक्ति चल रहा था भाई? दांडी मार्च, गांधी जी ने बोला दांडी मार्च में सब लोग स्मार्ट बन के आओगे, तब हम अंग्रेजों के प्रति मार्च करेंगे। दांडी मार्च हुआ था ना इन गोरों के खिलाफ, इन फैशनेबल लोगों के खिलाफ। दांडी, महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा फैशनेबल थे। बैक लाइव्स मैटर, यस, बट मैम पापा को तो डैडी बोलते हैं। हाँ, अरे तो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, डैंडी थोड़ी बोलते हैं, डैंडी नहीं बोलते हैं, डैडी ही बोलते हैं। पापा लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, और मम्मा लोग और भी स्मार्ट होते हैं, मम्मा और भी स्मार्ट होते हैं। डैडी, डैडी। डांडी मार्च याद रखना, गांधी जी ने बोला ऐसे याद रख लो, डांडी को याद कर लो, डांडी मार्च। डांडी मार्च ना ये फैशनेबल लोगों के खिलाफ हुआ था, ये ब्रिटिश क्या है, फैशनेबल लोग ही तो थे। आज जाके पापा को डांडी बोलेंगे। गांधी जी वॉज मेंटली स्मार्ट, डांडिया खेलने के लिए, हाँ अब आ गई, देखो डांडिया, डांडिया खेलने के लिए स्मार्ट ड्रेस पहन के जाते हो ना, डंडा से मार खिलाएगा, डैड का स्टाइल है, डैड का स्टाइल है। चलो अब मैं इतना, अच्छा नहीं अभी तो होगा इसमें, ये सब हो गया, वोग में है, वोगिश है, और ये तो मेसी है, अस्त व्यस्त, अनकेप्ट, अनकेप्ट स्टेट में आ गए हो, बाल वाल भी कंघी नहीं किया है। नहीं वो तो याद आ गया है मैम, बात कर लो, रहने दो इसको, नेक्स्ट क्लास करवाऊंगी, इसको नेक्स्ट क्लास करवाऊंगी। भाई रुकिए तो अभी, स्वाति है, एक मिनट एक मिनट, स्वाति है, दिख भी नहीं रहे, सगेशियस, मोहित, स्वाति आप आइए, रेज योर हैंड में आइए, आप मुझे नहीं दिख रहे हो, नहीं आओगे ना तो फिर आ जाएंगे प्रायोरिटाइज आइकॉनिक लर्नर्स। आर्यन, ये इतना हल्ला कर रहे थे कि मैम मेरे से बात कर लो, बात कर लो। पूरा चेक कर लिया, शी इज नॉट देयर। फिर नहीं बोलना कि हाँ चलो किससे बात करना है, और जेन्युइन, जेन्युइन जिसको ना बहुत सचमुच में ज्यादा दुख दर्द है वही बात करेंगे। अरे नींद को हम पूप आए हैं। देखो प्रायोरिटाइज है ये, क्यों ऐसा है, आपको लगेगा ना कि मैम इसको हटाने का कोई तो होगा इस, जब तक मैं उनको इनवाइट नहीं करूंगी ना, जब तक मैं इनको प्रायोरिटाइज नहीं करूंगी तब तक आप उनको एक बार उनको कॉल करके फिर आप पे चलते हैं। वेरी डिस्गस्टिंग फीचर, उनसे बात ही कर लेती हूँ उसके बाद। मिस हो गया, स्वाति गायब है।
निनकॉम्पूप, निनकॉम्पूप इसका मतलब क्या है? निनकॉम्पूप, हेलो। हेलो मैम। यस, हेलो निनकॉम्पूप, क्यों रखा है ऐसा नाम? मैम एक्चुअली बीच में मेरा एग्जाम हो गया था। हाँ, मेरा अच्छा खासा इंग्लिश में नंबर भी आया था, इस बार का सीजीएल में मेरा फर्स्ट था, तो 40 मार्क्स आया था। बीच में प्रैक्टिस छूट गया, अब इतना एकदम बन ही नहीं पा रहा है क्वेश्चन। तो अब बीच में हम प्रैक्टिस छोड़ दिए, इसलिए हम तो मूर्ख ही हुए ना प्रैक्टिस जो छोड़े, क्योंकि मेरा एग्जाम था इसीलिए छोड़ना भी पड़ा। कॉलेज का एग्जाम था। इस साल मेरा मतलब मेरा कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन, अभी Okay. अभी बस। तो अच्छा, एक बार मुझे बताओ, हाँ, एक बार मुझे बताओ कि नहीं छोड़ना है प्रैक्टिस, और जब आप प्रैक्टिस करोगे और जब आपका इंग्लिश फिर से इम्प्रूव हो जाएगा तो क्या नाम रखोगे? मैम रोहित, जो मेरा ओरिजिनल नाम है। अच्छा, रोहित रख लोगे फिर, तो और कुछ वोकैब का नहीं याद Yes. रखोगे? मैम आप जो बोलिए, मतलब अच्छा वाला रख लेंगे, सगेशियस। अच्छा, सगेशियस रख लेंगे, ओके चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो, तो ये चीज आपको रियलाइजेशन है ना कि प्रैक्टिस छूटता है तो आपका वहीं से डिटोरिएशन शुरू हो जाता है। जी मैम। बट व्हाट, लेकिन यू वर हेल्पलेस बिकॉज सेमेस्टर जो आपके कॉलेज एग्जाम्स थे वो भी जरूरी है ना, बट फाइनली सब हो गया ना? यस मैम, फाइनली इस बार पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, अब तो कॉलेज आप से पूरा मुक्ति होल मिल गया, हार्टेडली अब ग्रेजुएट आपका हो पूरा गया। टाइम सीजीएल के लिए, इस बार आप प्री दोगे? यस मैम, इस बार प्री दूंगा मैम। ये प्री देने वाला तो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, आप हो जा रहा है, यू विल बाउंस बैक बिकॉज। मैम मैम पूछना चाह रहा था, जो थ्योरी मैंने पढ़ा था उसको मैंने, मैम फिर से मैं ये कॉपी से पढूं या क्लास लेके अरे पढूं नहीं नहीं, उसको? कॉपी से नोट्स बनाया है ना? यस मैम, पूरा नोट्स बनाया हाँ मैंने। हाँ, आप फिर से कितना टाइम क्यों वेस्ट करोगे, रिवीजन करो इसका, तब तक हाँ रिवीजन कर लो, और आपके रिवीजन करते करते नेक्स्ट मंथ में एक प्रैक्टिस बैच एरर का आ जाएगा, जैसे मेंस खत्म होता है ना। इन लोगों ने बहुत परेशान किया है, ठीक है, इन लोगों ने बहुत परेशान किया है सदियों से, तो इनका जब काम खत्म हो जाता है तुरंत एरर का प्रैक्टिस बैच आए। ओके, मैम ये, मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो क्लोज टेस्ट वाला बैच मैम कैसे ज्वाइन करूँ मैं उसको? मतलब कि मैं, मतलब कि आप जैसे कल जब स्टार्ट होगा वो बैच, ठीक है, तो आप मतलब उसका आंसर बताने लगोगे, तो मतलब वो अभी कौन सा पैरा पे है वो हमको कैसे पता चलेगा? वो मतलब पूछना, ओके मतलब ओके, तो आप क्या करना, पहले एक मिनट, आप क्या करना, कल बस आप आ जाना, यस मैम। ठीक है, और आप कल क्लास में मेरे से बात करना, आप आ जाना फिर, ठीक है? यस मैम, ओके, यस। स्वाति आ गई है? ये आ गई है तो फिर मुझे, अच्छा ठीक है, क्या दुख दर्द है भाई। हेलो। यस स्वाति बोलिए। हेलो मैम, नमस्ते। खुश रहिए खुश रहिए। मैम मैं अभी बिगनर हूँ मैम, मैं जस्ट ज्वाइन की हूँ मैम, कहाँ से क्या कंप्लीट करूँ? ओके ओके, अभी आपने कब बैच को ज्वाइन किया है? मैम मैं आपकी रिकॉर्ड देख रही थी, जो कंप्लीट कोर्स इंग्लिश का था, ओके ओके, लेकिन उधर डाउट नहीं पूछ सकती थी ना, इसलिए मैं अभी मैम आपके जो कंटिन्यू होगा बैच में उसके साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने रिकॉर्डेड में क्या देखा है, कौन सा टॉपिक? मैम पार्ट ऑफ स्पीच, हाँ, और नाउन, बस उतना ही देखा है। वर्ब नहीं देखा? हाँ, और भी देखा है। वर्ब देखा है ना, चलो बस, अब ज्यादा नहीं देखा है ना? नहीं नहीं मैम। ओ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, आप इस बैच में आओ, जो अभी नया बैच शुरू हुआ है ना, एपिक्स बैच। यस मैम। एपिक्स बैच 3:30 बजे शुरू हुआ है, कल इसमें मैं मॉडल वर्ब खत्म करके परसों से वर्ब इन्वर्जन और जीरेंड इन्फिनिटिव शुरू होगा, आप इसमें आइए। मैम उसके साथ वोकैब के लिए? तो ये बैच कौन सा कर रहे हो? ये बैच तो वोकैब का ही है ना, इसमें आ रहे हो आप? मैम आज सिर्फ आई आपकी लाइव देखने के लिए, आप लाइव थे ना इसीलिए। ओके ओके, तो आप ऐसा करो ना, इसमें आओ आप लाइव, ठीक है, यस मैम। इसमें लाइव आना, कल से एकदम शुरू हो जाना, और इसमें लाइव आ सकते हो तो आ जाना, नहीं तो इसको रिकॉर्डेड देखो तब तक। मैम समुद्र मंथन का जो एक पार्ट 1 है वो उधर? नहीं इसी को देखो, इसी का भी रिकॉर्डेड देख सकते हो, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद ना पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा, कुछ न्यू वर्ड्स है, तो फिर से आप दो क्यों देखोगे, इसी को देखो। मैम ये कोर्स कितने महीने का है इंग्लिश के लिए? ये कोर्स मैं फरवरी में एट एनी कॉस्ट खत्म करूंगी, क्योंकि नहीं मैम, ग्रामर का जो अपेक्स बैच है। हाँ फरवरी लास्ट में खत्म हो जाएगा, इसलिए फरवरी, ये पूरे 3 मंथ्स आपका लग ही गया है, 3 मंथ्स का है, 2.5 से 3 महीने का बैच है, हमें फरवरी में इसको खत्म करेंगे ना, खत्म करना जरूरी है ना, क्योंकि हमें पूरा मार्च और अप्रैल 20 तक प्रैक्टिस करोगे तब तो जाके प्री दोगे ना। अच्छा मैम, सीडीएस के लिए ये सफिशिएंट है ना, हाँ ग्रामर के और वोकैब के? बिल्कुल है, सीरियस में और क्या चाहिए, यही मैम मैं क्या कितने कॉपी बनाऊं और क्या आप ग्रामर का अलग notes follow कॉपी करूं? बनाना, ग्रामर का अलग कॉपी बनाना, वो क्यों? कैप का तो शीट डाल दिया है, और जो मैं अलग से लिखती हूँ उसको लिख लेना, और बाकी जो 12 बजे का पीक्यूआरएस और पैसेज है वो तो शीट से ही करना है, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो आप इतना परेशान क्यों थे?
मैम मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा से बिलोंग करती थी, इसलिए थोड़ा तो ये कहीं कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मैं उड़ीसा नहीं, से हूँ तो मेरी इंग्लिश वीक होगी? हाँ, नहीं मैम ऐसा नहीं है, मेरा इंग्लिश के साथ थोड़ा टच छूट गया था, साइंस बैकग्राउंड में थी ना इसलिए। ओके चलो कोई बात नहीं है, आप हो जाएगा, इतना भी कोई टफ इंग्लिश लिटरेचर वाला नहीं है। ओके ओके मैम। ठीक है, चलो। किससे बात की जाए? आज तो बहुत ज्यादा बात करवाया है आज तो। मोहित भैया से बात किया जाए, मुझसे बात करें। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। यस गुड इवनिंग मोहित। मैं आपका ग्रामर का बुक है, आपसे मेरी एक दिन बात हुई थी, तो मैं आपका रिकॉर्डेड बैच देख रहा हूँ ग्रामर का? हाँ, या जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। तो ग्रामर तो मेरे को समझ में आ रही है मैम, मैंने 4-5 टॉपिक भी कर लिए हैं, तो मेरा वॉइस अच्छा बनना है, नरेशन बनना है, बस वर्ब में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, वर्ब में आपको दिक्कत हो रही है, वॉइस नरेशन टेंस ठीक है? या मैम। ओके, तो मतलब ऐसा कर सकते हो कि अभी वर्ब, अगर आप नोट्स बनाए आपने? या मैम। तो आप वर्ब को एक बार नोट्स से रिवाइज करो, ठीक है? फिर से मैं नहीं बोलूंगी ना कि आके वीडियो देखो, अपने अपने क्लास नोट से वर्ब को रिवाइज करिए, और जो स्पॉटिंग एरर का बैच है ना, या मैम उसी से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ उसी से प्रैक्टिस करिए, या ठीक है? उसी से प्रैक्टिस करिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, थोड़ा रिवाइंड फॉरवर्ड और वो सब कर करके, तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम, एंड बुक भी ऐसे कर रहा हूँ। हाँ, वो क्या आप यहाँ से करो, और वो आप बैच में आते हो 12 बजे PQRS में? अभी नहीं मैम, ज्वाइन करा है उसका। अच्छा ठीक है, जब आपका मूड करे आ जाना, ठीक है? Sudipta, are you from Odisha? I want to make friendship with you. We will, in the month of August, we will tie friendship back each other. आजकल गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा वही बात करना चाहते हैं। अपर्णा, लास्ट करें। गुड इवनिंग मैम। यस गुड इवनिंग अपर्णा। मैम एक्चुअली मैंने एक क्विज दिया था इंग्लिश का ऑन अन अकेडमी, एंड मैम देयर वाज अ क्वेश्चन एंड इट वाज आई फिनिश्ड माय होमवर्क. So ma'am, I chose the option that no error because it was in past tense, simple past tense. Ma'am, but the answer was I have finished my homework. What were the other options? Ma'am, I have finished my homework, and 2 were wrong options. I think either one was of future tense and one was of present tense, and the You fourth have the option. question with you? No ma'am, it was quiz. So if it's just a quiz na, and no words or no clauses following, so we can say I finished भी, you can say I have finished also, it would have been correct. Okay, so yes ma'am, but mine was wrong. It was showing that I have completed my homework is the correct option. मैं अपना homework complete कर चुका हूँ, मैंने अपना homework complete किया, but ठीक है, I have finished my homework, that is in present perfect. Yes, okay, ma'am. so send me if you have the question and all, because either of them, any of them can be correct. Yes ma'am, sentence was I finished my homework. So ma'am, this is correct na? It is yes, this is also correct, because you can consider this sentence in simple past also. Okay, and ma'am, I have one more question. Ma'am, as I am good in English, but better in spoken English, so I have problems in spellings. When I'm doing mock tests or other tests, I forget very simple spellings as well. So ma'am, how can I do this? So what you have to do na, spellings में ना देखो, I cannot help you to a great extent. So you have to take your own efforts in the sense कि whenever I write a word na, okay, whenever I write a word, so what you have to do na, you have to concentrate on that word, because it's high time. Okay, it's not the right time to learn spelling. This would have been done in your early days, student wale times mein. So what you have to do na, even if you read newspaper na, so spellings and all na, you have to concentrate on the spellings, because what I do na, I make it a point, whenever I write a spelling na, there are certain spellings in which the students, they frequently make mistakes, like calendar and all, so I specify over there. So whenever spellings you can improve through vocab batch itself. Whenever I write a word, see the correct spelling. Yes ma'am, sometimes I even get confused in the word commission, double M and double S. अच्छा, commission में अच्छा, you write double mission, you know na, mission. Yes ma'am. Mission, so whenever you have problem, so mission, and then you write the word mission. This is just one word na. Yes. And ma'am, I attempted CGL 2020 without any preparation, and my score in English was 41. Very good. And my vocabulary was like 0, and grammar was absolutely correct. And ma'am, I got I got 5 marks in GK, and 45 marks in logical, and something around 10 to 15 in maths.
10 to 15 in maths. And reasoning में? Ma'am, reasoning में 41.5. अच्छा 41.5 you got. और English में you got 41. Very good, very good. So you need. GK is very weak because I just got 5 marks in GK. This is also very weak, and this 10 to 15 will also not work. Yes, when ma'am. it comes to getting a job. So this will also not work. So what? Ma'am, actually, I was not at all prepared. I was in third. So I was. I can understand. You are a bright student. You are a bright student. So where are you doing your maths from? Ma'am, Pawan sir. So you are in the right hands. Yes, this will need practice. So ma'am, I got scared when the notification came out that exam is on 22nd of April because I have completed half of the math syllabus. And English is my strong part, but maths, there's a gap because of science background. I'm from medical, so there's a gap of maths. See what you have to do now. What you have to do? Since when it comes to pre, okay, you have to consider all the subjects now. If it would have been mains, so I would have told you can make English as your strength. No doubt, maths also needs, even if English is your strength now, taking into consideration the high cutoffs, so maths also you have to get a very respectable score. So what you have to do now, you have to work on at present. You have to work on maths as well as GS because this will be the kingmaker. Yes, many of the students na, they underestimate, they undermine GS, taking into consideration that we will do later. But this will land you in problem. GS. You will have. I should not go crazy behind maths. I should give proper time to all 4 subjects. Yes. No, you have to be crazy with maths as well. Because ma'am, I'm doing maths like 5 to 6 hours a day. Now you do it. You continue, no issues. Because okay. This is your loophole, na? This is your loophole. Yes. Okay, but don't again, don't be overconfident in English. Many a times it happens, na? The students, they feel very confident in English or reasoning and all, and they land up scoring very low when it comes to the finale. So don't be. And the main reason why I scored less in maths is that I was not prepared, and reasoning came very lengthy, and it took much time. So that's why I didn't have much time to attempt maths section. See what happened now? When it comes to maths, so you have done justice. You didn't take coaching, and prior to this also you told you are from a bio background and all. So this is justifiable. You are pardonable. Okay, because you didn't have any preparation and all. But now it's high time. You have 4 months with you, and pre-exam you can do. Okay, and when it comes to math, you will have ample time to prepare for mains. So at present, science questions were correct in GK section. Only science. Then science questions. That's a 5. Okay. It was physics and all. Now so you have to work on maths. The way you are doing aggressive, the way you are doing this aggressive practice, now this should continue. I won't stop you. No, don't go crazy after maths. Ma'am, if I continue doing 5 to 6 hours maths, then I can. Yeah. What guys? Guys, एक बार बता दो. What is your take? What is your take on her practicing 5 to 6 hours? क्या है? काफी है ना? थोड़ा सा पागल होना होगा. अरे नहीं बताएंगे बोल रहे हैं. क्यों? But ma'am, GS तो उनको बोला है कि GS will land you in problems if you start piling up the contents, hoping that you will revise it late. नहीं इतना भी नहीं. 8 hour थोड़ी करना है. 8 hour थोड़ी करना है. ठीक है ना? मैथ्स के लिए अगर वो 4-5 घंटे कर रही है तो ठीक है. Carry on. 5 to 6 बहुत है. Okay, and you are in the right hands, safe hands. So what you do now, no doubt sir will help you. This maths needs immense practice. Okay, maths needs immense practice, and prior to this also we had a conversation with Chandan. He got what? He got now 45 or 41 in English as a coach, and maths he was 4 or something like that. Okay, so you are doing good job. Continue with your maths along with GS. This GS is a thing of pre only, na. So once your pre exams are over, forget about this. You have to work on maths and English. But pre you need a very good score in order to get a good job, in order to be tension free in mains. In order to be ahead of your competitors, you need very good marks in pre, and that too, you will be what repeatedly I'm insisting. Na, this GS will act as a kingmaker. Okay, this will act to work on GS. You will be ahead of your competitors. Thank you, ma'am. This conversation really boosted my confidence. Okay, where are you from? Ma'am, Delhi. Delhi. Where do you stay? Ma'am, Patel Nagar, 11008. Acha, that is blue line, na? Yes, ma'am. Okay, so hoping to meet you after your selection and all. Thank you, ma'am. Okay, chalo. Ma'am, your blessings are everything. Always there. Thank you so much, ma'am. Chalo, now let's. हमारे blessings तो सबके लिए है. Blessings are with all my students. ऐसा थोड़ी है कि उनको पिन कोड है. Let's call it a day. Yes, let's call it a day. And blessings are always there. ऐसा थोड़ी है. किससे बात किया मैंने अभी? अपर्णा से बात किया. But blessings सबके लिए. चलो, good night. आज प्राची का बर्थडे है. Okay. Wish you
A very happy birthday, प्राची. अपर्णा का कॉल वहां से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है क्या? अपर्णा डिस्कनेक्ट कर दो, यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है. Okay, ma'am. Okay, wish you a very happy birthday, Prachi. Stay blessed and happy. तो याद रखना है, इस पे मेहनत करो. ब्रो लोग की तो बहुत सारी की मैथ्स अच्छी है, गर्ल्स लोग इस पे मेहनत नहीं करना चाहते हैं. गर्ल्स लोग इंग्लिश में अच्छे होते हैं, ब्रो लोग दोनों में अच्छे होते हैं. जीएस को नजरअंदाज मत करना है, कंटेंट पाइल कर करके नहीं रखना है, रिवीजन करना है. रिवीजन. वो कैब याद कैसे रखे ये बता दो. पढ़ के याद रखना. रोही, कल मैं आपसे बात करूंगी. कल मैं आपसे बात करूंगी नहीं, कल मैं आपसे बात करवाऊंगी स्टूडेंट से. मेरी बात आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, वो क्या बोली, स्टूडेंट ही बताएंगे आखिर उन लोगों ने क्या किया. ओके, आई हैव क्वालिफाइड. अच्छा, हर्षित, यस हर्षित, आई वाज वेरी डेस्परेट टू टॉक टू यू. भाई एक बार हमारे हर्षित को तो कॉन्ग्रेट्स बोलिए, बहुत प्यारा बच्चा है भाई. एक बार सारे लोग इनको कॉन्ग्रेट्स बोल दीजिए. 7th स्टैंडर्ड का बच्चा है और RIMC एग्जाम क्रैक किया है, मिलिट्री स्कूल देहरादून वाला. बहुत किडोस, बहुत अच्छा बच्चा है, क्यूट है. हाँ, बहुत अच्छा बच्चा है. कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्षित. और कान्हा का पता नहीं चल रहा है, कान्हा ने क्वालिफाई किया या नहीं किया, बट ही वाज आल्सो वेरी ब्राइट. ऐसे कॉन्ग्रेट्स लिटिल ब्रदर. तो अगर आपको हर्षित कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो. हर्षित, डू यू वांट टू से एनीथिंग? थैंक यू. एनी मोर वर्ड्स? हर्षित आप आ जाओ, इस पे आ जाओ, रेज योर हैंड में आ जाओ. हर्षित कम टू दिस, रेज योर. हाँ, आगे पहले बोला होता. हर्षित इज गुड इवनिंग मैम. यस, गुड इवनिंग. सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेट्स. कहाँ से हो हर्षित? आप साउथ से हो? फ्रॉम तेलंगाना. हाँ, तेलंगाना. अच्छा, ओके. चलो, क्या बोलना चाहते हो? कुछ नहीं मैम, मैंने RIMC क्वालिफाई किया है, तो मैम अभी इंटरव्यू होता है मैम. ओके. तो मैम इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स होना चाहिए मैम. इंटरव्यू क्या होता है? बहुत टफ होता है. यस मैम. कितने मार्क्स के? 50 मार्क्स मैम. 50 मार्क्स. छोटा बच्चे से इंटरव्यू ले रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है. आप क्या करो ना, देखो पर्सनालिटी तो अभी तक हमारी ग्रूम हो चुकी होती है. खैर आपकी तो और भी होगी, अभी तो आप 7th स्टैंडर्ड में हो. आप कुछ वीडियोस देखो YouTube पे ना, RIMC जैसे मैं बच्चों को बोलती हूँ, CDS वगैरह भी कुछ वीडियोस वगैरह इससे रिलेटेड कुछ होगा, डाला हुआ होगा. ओके मैम. ठीक है, अच्छे से देखो, वो हो जाएगा इंटरव्यू. अभी तो दूर हो, पास भी नहीं हो कि मैं अभी कुछ आपको और बताऊं. वो ग्रूमिंग हो गया. थैंक यू वेरी मच मैम, क्योंकि मैम आपने इतना अच्छा इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया कि मैम मैंने क्रैक कर पाया आज मैम इस एग्जाम. इंग्लिश कितने मार्क्स का होता है? 50? नो मैम, 125 मार्क्स टोटल मैम. कितना लाया इंग्लिश में आपने? मैम वो मार्क्स अभी नहीं बताते मैम, इंटरव्यू होने के बाद बताते मैम वो मार्क्स. वेरी गुड, वेरी गुड. और देयर वाज वन मोर पर्सन, अब पता नहीं कान्हा भी थे या पता नहीं, उनका 2-3 नंबर से पिछले साल तो छूट गया था, बट वाज वेरी हैप्पी. आपने एक थोड़ा सा वीडियो भेजा है ना? यस मैम. वीडियो मैं उसको भी YouTube पे डालूंगी. अभी मैं उसको YouTube पे डालती हूँ. आराम से. वेरी गुड. बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम्स होता है. कितना सीट्स होता है इसमें? मैम इस स्टेट के लिए एक ही सीट होता है मैम. अच्छा, एक ही सीट होता है. मतलब कहाँ से? तेलंगाना से? यस मैम, आई एम फ्रॉम तेलंगाना. तो मतलब हर स्टेट से कुछ सीट्स होते हैं? एक सीट होते हैं मैम. ओह माय गॉड. क्या बोलोगे भाई? चलो बताओ कि बाकी ब्रो लोग क्या बोलोगे? ये चाइल्ड प्रोडिजी बच्चा, छोटा बच्चा तेलंगाना से, एक सीट है और ले गया है. देखो मैम, इंडिया में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है मैम. हाँ, ये तो जो बता रहे हैं, देहरादून में है ना? यस मैम. हाँ, तो आपकी तेलंगाना से एक ही सीट है? यस मैम. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या बोलूं मैं. आप कभी दिल्ली आओगे? कभी पहले दिल्ली आए हो? नो मैम, माय फादर केम मैम. ओके, तो once you come along with your father, I would like to meet you. Okay ma'am. Okay. Definitely ma'am. Okay. How many hours did you study in a day? Approximately I studied 8 hours. 8 hours. Very good. सीखो भाई सारे लोग इसको vocab. How did you learn the vocab? कैसे पढ़ा आपने? मैम vocab के लिए मैम आपके वीडियोस मैंने देखा और मैम YouTube पे आपके चैनल पे थोड़े बहुत कंटेंट मिला मैम, और मैंने बुक्स में से थोड़े vocab सीखा मैम. और आप अनअकैडमी से सीखो ना? यस मैम. ओके, फिर आप YouTube से अनअकैडमी पे. छोटा बच्चा vocab याद कर ले रहा है. छोटा बच्चा vocab बोलता है. I will be very delighted to meet you. Very eager to meet you. एक सीट और लेके आ गए. Very good, very good. Thank you ma'am. And let's not convey my regards to your parents as well. Say congrats to them also. Thank you ma'am.
for getting an opportunity given by you to make them feel proud. Kudos. पेरेंट्स ने मुझे हेल्प किया था मैम, आपके रिकमेंड किया था मेरे फादर ने मैम। ओके ओके, तो बहुत पेरेंट्स ने सही गाइड किया ना आपको, पेरेंट्स को थैंक्स बोलना। यस मैम। पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स की बात माननी है, हमेशा वो आपको सही गाइड करते हैं, दे आर द गाइडिंग लाइट। और अभी तो आपकी शुरुआत हो रही है। आई विल प्रे कि इंटरव्यू आपका कब है मैम? इंटरव्यू कब है आपका? मैम उसका डेट अभी तक नहीं आया मैम, कॉल कर रहा था। माय जबरदस्त ब्लेसिंग्स आर विद यू कि एक सीट बच्चे ने निकाला है, भगवान इसका इंटरव्यू करवा दो। और अभी तो इसका लाइफ शुरू हो रहा है, अभी तो शुरुआत है। ओके, विल बी गेटिंग सम गुड ऑफिसर्स इन द फॉर्म ऑफ हर्षित। ओके, थैंक यू मैम। ओके हर्षित, थैंक यू मैम। भाई एंड कर दिया जाएगा। मैम विल गिव हिम चॉकलेट्स। छोटा बच्चा देखो 7th स्टैंडर्ड का। मैं अपनी डॉटर, अभी मैं इससे बात कर रही हूँ ना, अभी अपनी डॉटर को जाके डांटूंगी। देखो 8 घंटे पढ़ रहा है दिन में, देखो ऐसे ऐसे करके डांटूंगी। चलो फिर एंड किया जाए। छोटे छोटे बच्चों से इंस्पिरेशन मिलता है। एक सीट है, आप जनरली बच्चा बोलता है मैम बहुत कम सीट है, तो मैं उनको बोलती हूँ आपको कितना चाहिए, तो वो बोलता है 1। तो क्यों नहीं मिलेगा? एक ही सीट है, उस बच्चे ने ले गया। कंपेयर नहीं करना है, बट डांटना होता है। इंडियन पेरेंट्स है हम लोग, तो यूएस के पेरेंट्स नहीं है, इंडियन पेरेंट्स है, डांटना तो पड़ेगा। कंपेयर अलग चीज हो जाता है, इंडियन पेरेंट्स है। तो अच्छा, खुश कर। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।